एक दिन जो है ना हम मुस्तफ़ा को कम्प्लीटली हमने खो दिया था, हमें लग गया था कि बस ख़त्म। तो ये वो क्या दिन हम पे गुजरा था, चेक करो। उसके बाद तुम निकली, तुम रो रही हो। हाँ मैं रो रही थी क्योंकि मैं उन्होंने बड़ा अब बड़ा जो है ना पेपर पे लिख दिया था कि मिस कैरेज। उसके बाद मैं जो ना उसी जगह पे बैठा रहा हूँ और मुझे मतलब मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे मुझे लड़ाई की, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से हाँ कुछ हो ये गया। बात तो मेरे जहन में थी कि ये इसी वजह से हुआ है। और दूसरी बात ये कि मुझे वहाँ पे एंजाइटी हो गई थी। फिर मैं वहाँ पे बैठा हूँ ना और एक दिल से मुझे याद है कि मतलब वो अल्लाह को बंदा पुकारता नहीं है, मतलब दिल दिल में मैंने अल्लाह को इतना पुकारा, मैंने कहा यार अल्लाह ये क्या कर दिया आपने, मतलब वापस दे दिया। मतलब मैंने एक रात पे तौबा कर लिया है कि यार मैं मुझसे गलती हो गई है, मैंने मतलब आप मुझसे नाराज़ हो गए और आपने जो है मेरी बात सुन ली, आप शायद वापस आपने दे दिया मुझे मेरी औलाद। तो ये सही है, ये मार नहीं है ना, ये डॉक्टर की एक जिंदा थी, हाँ उनका एक वो मतलब था। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सही है। यहाँ पे ये बात जो है ना कितनी और ऐसे जो मतलब पढ़ी लिखी नहीं होगी, जिनको समझ नहीं होगा, डॉक्टर ने बोल दिया तो हाँ ये है और ख़त्म। तो फिर अच्छा, हम बस लोगों को पागल। जो है ना हमारे अगर इंस्टाग्राम से या हमारे सोशल मीडिया से कभी पता चल जाए ना, तो लोगों को कभी यकीन भी नहीं आता कि हम लड़ते हैं। उनको नहीं उस टाइम नहीं आता होगा कि अभी भी नहीं आता होगा, अभी भी नहीं आता अभी भी अगर होगा। कोई ये सुन रहे होंगे कि यार ये लोग लड़ते भी थे, सही है, तो यकीन नहीं करेंगे। अभी भी लड़ते हैं, एग्जैक्टली लड़ते हैं। लेकिन कभी किसी को यकीन इस बात का, मतलब क्योंकि सोशल मीडिया है, उसमें हमने सारी वो चीज़ें दिखानी है कि मतलब लोगों को लगे कि यार बड़ी अच्छी लाइफ है, बड़ा सुकून है, बड़ा ब्लॉगर या एक यूट्यूबर या एक कंटेंट क्रिएटर बताएं जो लड़ता हो, जो दिखाता होगा कि वो लड़ता है। हाँ, जब हम लड़ भी लेते थे तो उसके बाद हम ये, जब हम एक दूसरे से नाराज हो जाते थे, फिर हम 1-2 दिन बात नहीं करते थे, 1-2 दिन बात नहीं करते थे, घर में रहते हुए एक रूम में नहीं रहते थे, बिल्कुल ये होता था। कमरे ये मेरे अलग ख्याल कर से कोई लेते नहीं थे। करता होगा। फिर मैं अब्बू को कॉल करती, यहाँ तक कि मैंने अपने आप से माइंड में इस तरह भी सोच रही थी कि हाँ ठीक है, अगर कल को हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल ना हुए या मैं इस तरह लाइफ नहीं गुजार सकी जो मैं अगर अपने घर में गुजार रही हूँ, तो इट्स ओके। इसमें हर कोई, दुनिया में कितने लोग हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं है। मतलब मैं पहले ही दुल्हन थी जो शादी वाले दिन मैं दूल्हा रो रहा था, तुम रो रहे थे आसिम। बिल्कुल, मैं तुम्हें बताया, मुझे अचानक होती नहीं है, मतलब एक एंजाइटी टाइप आ जाती है, तो शादी हो गई है। अच्छा, मतलब एक ये है ना कि एक जिम्मेदारी आ जाती है एक इंसान के ऊपर ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पहले तो अकेले था। तो मेरा लड़कियों को जो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा मशवरा है, जो यकीन करो उनको चाहिए कि वो मान ले, वो ज़रूरी जो बात है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम आसिम कमाल है और ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है। तो पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड है और आज भी जो है ना हमारी गेस्ट है वो बेगम है, क्योंकि आप लोगों ने पहला पॉडकास्ट इतना पसंद किया था कि जगह जगह पे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें इसका दूसरा एपिसोड भी चाहिए। तो और हमारे पास दूसरे एपिसोड के लिए बातें भी थी, बहुत सारी बातें थी, लाइफ आफ्टर मैरिज के बारे में हम डिस्कस कर सकते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, टाइम भी है, तफसील से बताते हैं। तो क्या ख्याल है बेगम, खुश आमदीद। थैंक यू। अच्छा, तो मैंने तो बता दिया टॉपिक, तो अभी आप बताएं कि हमने क्या बात करनी है। हमने बात ये करनी है कि हमारी जब शादी हो गई उसके बाद जो लाइफ कैसी थी। ये तो मैंने बता दिया कि हमने इसके ऊपर बात करनी। नहीं, क्योंकि मैं क्या कह रही थी, मैं बहुत जोन आउट कर रही हूँ क्योंकि एक तो बहुत लेट हो तुम गया। ये बोल रही थी, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें पता नहीं है कि हमने क्या बात करनी है। हाँ, हमने हमने ये हम बिल्कुल पहले पॉडकास्ट में हम बहुत प्रिपेयर्ड थे कि ऐसे कहेंगे ऐसे कहेंगे। इस वाले में ना बस हम गो विद द फ्लो, बस शादी हो गई और फिर क्या हुआ। हाँ, लेकिन यार पता है फिल्मों में जो है ना वो बता देते कि जो प्यार करते थे मिल लिया और इसके बाद जो है ना और एंडिंग जो है ना वो हैप्पी हो जाती है, ठीक है। बस शादी के वो फिल्मों में ना आखिरी जो सीन होता है वो फंक्शंस का हो रहा होता है, बारात हो रही होती है, नाच गाना और स्क्रीन बंद। उसके बाद हर बंदा सोचता है ना कि बस इसके बाद तो यार इनकी मज़े है ना, मिल लिया हो बस तो चीज़ हो गई। हमारी यहाँ तक स्टोरी फिल्मी थी, बाद में आते सही है, लेकिन इसके बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। ये क्या कह रहे हो? मतलब एक किस्म का नहीं थे प्रिपेयर ना, हमें तो पता नहीं था कि यार कोई भी नहीं होता प्रिपेयर। हाँ, तो वही मैंने कहीं पे सुना था कि आप किसी से कॉल पे या मैसेजेस पे या फेस टाइम पे
10 साल भी बात करो ना और फिर आप उसके साथ 3 दिन रहो तो वो 10 साल और वो 3 दिन आसिम बहुत फर्क होता तुम है, क्यों इस तरह बोल रहे हो? बहुत फर्क होता है तो obviously फर्क 3 वो मतलब इतना मेजर फ़र्क होता है ना, तो आप किसी से कितना भी ऑनलाइन या कॉल पे मतलब 7-7 साल भी बातें करते रहें, लेकिन जब आप उनके साथ रहने लगते हैं, क्योंकि होता क्या है फिर आप एक स्पेस शेयर करते हैं, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक लड़का होता है, लड़की होती है, वो लोग एक रूम होता है, एक कबर्ड होती है, उसी में कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, यार वॉशरूम वो सफाई, बोलते हैं ना कि इंसान का पता सफ़र में चलता है, सफ़र में पता क्यों ट्रैवलिंग। चलता हाँ है, हाँ हाँ सही है, ट्रैवलिंग में पता इस वजह से चलता है क्योंकि आप उसके साथ पूरा टाइम गुजार रहे हो, सही है, एक ही जगह पे आप बैठे हो, आपको जो है ना मतलब एक टाइम आ जाएगा आपको उसकी आदतें जो है ना बुरी लगने लगेगी। अब कॉल पे या मतलब अभी हम जो दोस्त है ना, तो वो क्लासरूम में कितना भी साथ रहें, ठीक है, तो हमें कभी भी उनकी बातें उस तरह मतलब बुरी नहीं लगती कि यार ये क्या बोल रहे, इसने तो इस तरह की बात कर ली, या उसकी आदत कभी हमें अजीब नहीं लगी, क्योंकि हम टाइम ही कम गुजारते, उसके बाद हमने घर चले जाना है, अपने कामों में बिजी रहना है, फिर कभी मतलब किसी दावत पे मिल लिया या किसी फंक्शन में मिल लिया तो अलग चीज़ है। लेकिन सफ़र में क्या होता है, आप पूरा टाइम उस बंदे के साथ होते हो, बिल्कुल सही है, तो आपको जो है ना उसका पता चल जाता है। तो इसी तरह जो है ना हम भी मतलब अगर कॉल पे बात कर रहे थे, प्यार तो हमारे मतलब अंदर था, ठीक है, वो तो बोला कि वो अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, वो तो है, लेकिन एक दूसरे के साथ रहना, सही है, वो डिफरेंट था, हमें नहीं था पता, सही है, हमें नहीं था पता, वो तो खैर बाद की बात है। उससे पहले जो है ना शादी पे ज़रा आते हैं कि शादी कैसे हुई कैसे। तो तुम मतलब पहली दफ़ा तुमने पिछले व्लॉग में पॉडकास्ट में ये बात की थी कि तुम जब रिश्ते के लिए जब आए थे, तुम उस टाइम फर्स्ट टाइम मिले थे मेरे घर वालों से, सही से, मतलब ज़ाहिर है पापा से, मम्मा लोगों से, और रिश्ते लाना, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी मतलब कहते हैं लड़कियां बहुत घबराई होती हैं, ऐसे तो मुझे लगता है लड़के भी घबराए होते हैं, क्योंकि एक लड़की का हाथ मांगना होता है, आपने उसके माँ बाप को राज़ी करना होता है कि मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। और लव मैरिजेस में ख़ास करके ये होता है कि चलो अरेंज में तो ख़ुद पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने बच्चों के साथ करना पड़ता है, लेकिन लव में ये होता है कि बच्चे पेरेंट्स को अग्री करवा रहे होते और हैं। दूसरी बात ये ना कि लड़के इस वजह से ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, मैं ये बोल दूंगा कि मतलब घबराए हुए इस वजह से ज़्यादा होता है, मतलब मेरे तरफ जो लड़के होते हैं, क्योंकि उनसे पहला सवाल ये पूछेगा आप करते क्या हो। आप करते क्या हो? अगर इंसान का एक प्रॉपर बिजनेस हो, एक मतलब प्रॉपर एक सेटअप हो, तो फिर तो वो बोल दे कि मैं ये करता हूँ, सही है, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, फिर तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अब मुझ जैसा बंदा जो कि मतलब उन दिनों एक स्टूडेंट था मैं, बिल्कुल ठीक लॉ है, का, बिल्कुल लॉ का स्टूडेंट था, ना कोई बिजनेस था, ना कोई मेरी इतनी कोई ख़ास कोई इनकम आ रही थी कि मैं बताऊं कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं इतना इतना कमा रहा हूँ, मैंने आगे ये करना, बस एक फ्यूचर का मैंने सोचा था कि मैंने आगे आगे ये करना है और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। और ख्वाब थे, ख्वाब लेकिन बहुत बड़े बड़े थे, अभी स्टार्टिंग नहीं हुई थी लेकिन उसकी। मैं यही सोचा था कि मैं अंकल को मतलब क्या बोलूँगा कि मैं क्या करता हूँ, सही है, बस एक ये बोला था कि इंशाल्लाह फ्यूचर में मैंने और ये उस टाइम हमने मतलब उनको ये बताया भी नहीं था कि ये कोई पसंद से हो रहा पसंद है या से, कुछ, बिल्कुल उनको कि पता मतलब लड़का लड़की राज़ी है, कुछ इस तरह बात है। उनको उनके जहन में ये था कि चलो एक रिश्ता है। और मेरे मतलब बैक सीन में अगर हम बात करें, क्योंकि जाहिर है मतलब जब उनको पता चला तो सबसे पहले एक बात ये होती है, जब दूसरे शहर से रिश्ता है ना, तो पेरेंट्स पहले ही ये कह देते हैं कि चलो आ रहे ठीक है, लेकिन मतलब उनका एक तरह से समझो 40% उनके माइंड में होता है कि हमने नहीं देना है, क्योंकि पहले ही ड्रॉबैक होता है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो और उसके बाद फिर आता है काम का। मैं एक और यूट्यूबर का इंटरव्यू देख रही थी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनसे कहा कि वो यूट्यूबर ही था, तो उसने कहा जब मैं रिश्ता लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम करते क्या हो, उसके बड़ों ने। तो मैंने कहा मैं यूट्यूबर हूँ। उन्होंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो। तो वो क्योंकि आज मतलब अब खैर अब तो माशाल्लाह से लोगों को अंडरस्टैंडिंग इतनी आ गई कि सोशल मीडिया का दौर है और इसमें बहुत इनकम भी है, इसमें बड़ा प्रोग्रेस भी है, लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल पहले ये नहीं चीज़ें था। उस वक्त अगर मैं बोल दूं तो हम यूट्यूब से इतना नहीं कमाते थे, नहीं कमाते यूट्यूब से अब भी हम उतना नहीं कमा रहे, स्पॉन्सर से हम कमा लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब मतलब आपको इतने पहले पैसे नहीं वैसे देते, आसिम पहले स्पॉन्सर से भी पैसे नहीं था। स्पॉन्सर्स नहीं थे, पहले स्पॉन्सर्स उतने थे ही नहीं, जो ठीक है, होते भी थे तो वो इतने बस ऐसे हाँ मार्जिन था पैसों हाँ, का तो कि मैं बस यूट्यूब ये लो पे और करो। मतलब मैं ये नहीं सोचता था कि मैं एज ए यूट्यूबर ही आगे जाऊंगा और मैंने जो है ना इससे बहुत पैसे कमाने हैं, ठीक है, वो था, मैंने कहा ठीक है ये चल रहा है, मुझे थोड़ा बहुत इतने पैसे आ रहा है कि बस गुजारा हो रहा है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मतलब ये चीज़ें होगी। अच्छा, तो ये चीज़ थी कि इस चीज़ का डर था कि मैं बोलूँगा क्या,
किस मुंह से मैं बोलूँगा कि मुझे रिश्ता चाहिए और ये वो, लेकिन अंकल को फिर आइडिया हो गया था किस तरह रिश्ता आ रहा है। खैर जब मिले है? थे तो बहुत पसंद आए थे। लेकिन मैं यकीन करो बहुत सारे कलमे पढ़ के आया था, बहुत सारी दुआएं करके आया था, और जब मैं अंकल से मिला था तो मुझे मतलब इतना रिलैक्स फील कराया था। ठीक है, कि मतलब मुझे इस तरह कभी बोले ही नहीं है कि भैया आप क्या करोगे, आप मेरी बेटी को खुश करोगे, रख लोगे या नहीं रखोगे, पिशावर आ रही है, ठीक है, मतलब हम मतलब कोई इस तरह तो नहीं है कि बेटी हमसे तो फारिग नहीं कि हम किसी को भी दे दें। जाहिर सी बात सवाल बनता है, अब मैं अगर बाप हूँ, मेरी बेटी है एक, तो जाहिर सी बात है मैं अपनी बेटी के लिए मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। सही है, और मुझे अब पता चला है कि मतलब बच्चे कितने माँ बाप के अजीज़ होते हैं। मैं जब थका वगैरह आ जाऊँ या कभी स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं अपने बच्चों को देख के बड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये है कि माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो मैं अगर अपनी बेटी किसी को दूंगा तो मैं 100 बार सोचूंगा, सही अपनी बेटी की खुशी को देखूंगा, लेकिन मैं एक सोचूंगा कि यार ये मतलब उसको कैसे रखेगा, हाँ ना, ये रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। बेटी ऐसी चीज़ है कि आपने वंस आपने दे दी, बस अब उससे कोई अब आपका मतलब उससे ये है कि बस मिलने चले गए, प्यार दे दिया, कुछ हेल्प अपनी तरफ से कर दी तो कर दी, अदरवाइज बस अब गई। क्योंकि हम मतलब वही बात आती है ना कि हमारा एक चीज़ ये कि जिस तरह हम रहते हैं, जिस तरह हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो हम बचपन से देखते आए, जो हमारी सोसाइटी जिस चीज़ को प्रूव करती है वो यही है कि बेटी है और वो देने की चीज़ है और ज़रूरी भी है। मतलब आई बिलीव कि लड़कियां ज़्यादा देर मतलब आप उनको घर में रख भी नहीं सकते, देने की चीज़ है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को ना एक होता है कि अच्छे घर जाए, खुश रहे, अच्छा शौहर मिले और अच्छा ससुराल हो जहाँ पे हमारी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये चीज़ थी बिल्कुल। अंकल ने जो है ना इस मामले में बिल्कुल नहीं पूछा है। सही है, बस सिर्फ मतलब थोड़े बहुत मेरे मतलब फील्ड के हवाले से पूछे कि कैसा जा रहा है, ये वो काम सही है, ये है वो, बड़ा रिलैक्स फील कराया। पहली मुलाकात तो मेरी इस तरह बहुत हो अच्छी, गई बड़ी अच्छी फिर आपकी अम्मी जो है ना लाहौर आई थी मेरे भाई की शादी में, वहाँ पे जो है ना उन्होंने घर का माहौल भी देख लिया, अब्बू से भी मिल लिया था, रिलैक्स हो गई। वो एक दिन के लिए सिर्फ आई थी, वो उन्होंने भी काफ़ी रिलैक्स हो गई। तो उन्होंने बस सिर्फ एक बात मुझे कही थी, मुझे आपके फैमिली का नहीं पता, मुझे ये पता है कि आप रख लोगे खुश। जब मैं बताती हूँ मामा जब वापस आई थी ना तो वो होता है कि एक दिन भी काफ़ी होता है, एक दिन भी काफ़ी होता है देखने के लिए घर वालों को, उनको वही बात है ना कि आप रहते हैं सबके साथ। उन्होंने सबको देखा, जब वो वापस आई उन्होंने मुझे सबका बताया उसी दिन कि ये बंदा ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। मतलब एक एक्सपीरियंस की बात भी थी, वाकई जो जिसका जो कहा था वो सब वैसे ही हैं। मगर मुझे उन्होंने कहा लेकिन खैर सब बातें अपनी तरफ सब साइड पे कर दो। मैंने इतना देखा है कि जो आसिम है उसके साथ तुम वहाँ पे बहुत खुश रहोगे, वो तुम्हें हमेशा मतलब प्रायोरिटी भी देगा, खुश भी रखेगा, इम्पोर्टेंस भी देगा। तो मुझे इतना पता है कि उसकी अगर तुम उसके साथ शादी कर लोगी तो उसके लाइफ में तुम्हारी ऐसी जगह होगी कि तुम फिर चाहे कुछ भी हो तुम खुश रहोगी। तो जब मैंने ये सुना मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत रिलैक्स थी। और हुआ क्या था मतलब वैसे अब मैं इस चीज़ पे एक क्लैश मेरे घर में हुआ था कि वैसे जब हम डेट फिक्स करते हैं ना माँ बाप मिल के डिसाइड करते, मैं भी यही बोलने वाला तो था। मम्मा वहाँ पे तुम्हारे अब्बू से मिली और आप लोग वो लंच पे थे, उन्होंने कहा बस ये जुम्मे का दिन है नवंबर में 16 और निकाह और वो लोग सब खुश थे ऑब्वियसली। उन्होंने कहा ठीक है, पापा इस बात पे नाराज भी अब घर आए और मुझे मम्मा ने मतलब तुमने मुझे खैर मैसेज में कहा कि मुबारक हो हमारे निकाह की। मैंने कहा हाँ ठीक है, मगर मुझे ये था कि चलो अभी पापा को कहेंगी। मम्मा ने पापा को घर आके नेक्स्ट डे खाना रखा है सामने और ये कहा है कि जैसे मैं तुम्हें कहूँ आसिम वो गुलूना का निकाह अच्छा मैंने रख दिया है। तो वो खा ही रहे थे और वो मतलब उन्होंने कहा कि मतलब मुझसे तुमने कुछ, और मैं किचन में थी मैं सब सुन रही थी और मैं बहुत डर गई थी। उन्होंने कहा तुमने मतलब मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, मेरा बेटी से अपना कोई लेना देना है, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मुझे अभी तक याद है। मम्मा ने कहा क्या करना है आपने, बस अच्छा लड़का है, अच्छे लोग हैं, जब करनी है शादी तो बस कर। इस पे ये बात है ना कि जब मम्मा ने चाहा ना कि हो जाए, बस उन्होंने कहा अब एक सेकंड और जाया ना हो, इनका निकाह हो जाए कि बस बहुत सपोर्ट किया मैं भाग जाऊं, स्क्रीन से गायब हो जाऊं। अच्छा ये चीज़ थी कि मतलब निकाह का डेट डायरेक्ट रख लेता, मम्मा नहीं बोल देता कि इस जुम्मे को आप लोग आ जाए, बस हम बात कर लेंगे। और मैंने लोगों को ये भी बताना है कि जितना लंबा हमारा रिलेशनशिप टेढ़ा मेढ़ा हुआ है ना, शादी हमारी इतनी स्मूथली जल्दी हुई है। ये करो वो करो, वो जो जट मंगनी पट बेहा वाली बात है वही हुआ था। ये चीज़ थी। फिर जब हम वहाँ पे गए ना तो फिर भी इंसान के माइंड में ये था कि यार डिमांड क्या होगा,
क्या होगा, ऐसा ना हो कि भाई भाई जायदादें रिकवा लो, ये करो, ये दस्तूर होता है। अब ये तो हमें तो इस चीज़ का नहीं था पता ना, मतलब हमने कभी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी। तो वहाँ पे गए, अब्बू अब्बू साथ थे, अब्बू इंग्लैंड से आए थे, अल्लाह जन्नत दें, ठीक है। निकाह पे हमारे थे, शादी में नहीं थे। शादी में नहीं तो जब वो गए थे तो अब्बू अब्बू भी फ़र्स्ट टाइम अंकल से मिल रहे थे। बातें बहुत सुनी थी कि बड़ा मतलब गुस्से वाला है, ये है वो है ना। तो अब्बू मैं से भी मिले थे ना, फर्स्ट टाइम तभी मिली थी। अबू ने एक बात कही थी, मुझे अभी भी याद है, जब आपके अब्बू से मिलने लगा, कहते इतने अच्छे आदमी है ना, अगर इसके साथ मैं 1-2 दिन रह लूँ ना तो मैं इसको तबलीग पे ले जाऊँगा। कसम से अब्बू के बारे में ये बातें की थी, कहता बड़ा सच्चा बड़ा और मैं नेक आदमी। आई स्टिल बिलीव कि अगर अब्बू अभी होते और पापा के साथ अगर मिलना जुलना, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती दोनों की बिल्कुल आपस में। होती। एक तुम्हारे बारे में अब्बू ने बोला था, सही है कि नेक लड़की है, और एक जो है ना पापा के बारे में, ये 2 वर्ड मुझे याद है कि पापा के साथ में थोड़ा सा बैठ जाऊँ और ना। वो कब से बैठे थे ना हमारे डाइनिंग रूम में, अब्बू बैठे थे और फिर उन्होंने आखिर में बोल ही दिया, उन्होंने कहा कि मतलब वो मुझसे मिलने ही नहीं आई, हाँ, मिलने ही नहीं आई, मिल ही वो नहीं रही। देख और ले। तुम्हारा फेस दीवार की तरफ था, हाँ, मैं पीछे से जब आई तो तुमने मुड़ के देखा। तो अच्छा, मैं उस टाइम में अपनी कज़न, मैंने कहा नहीं हम 2 चलेंगे, मैं एक अकेली गई तो अकेले सब मुझे ही सब देख मुझे रहे। हाँ। और पहले वो अंदर गई, फिर मैं गई, फिर मैं उनसे मिली, फिर मैंने उन्हें सलाम किया, बस फिर उसके बाद उन्होंने तो जब नेक्स्ट डे हमारा निकाह था। नेक्स्ट डे हमारा निकाह था, उसी दिन जब जिस मतलब दिन हम अब्बू पापा से से मिल निकाह रहे से एक थे दिन पहले पहले, मिले थे, हाँ बिल्कुल। पापा से मिल लिया, रख दिया, और इतना स्मूथली हुआ। अच्छा आप लोग क्या दे सकते हैं, ये बोला, ठीक है। हाँ, अब्बू से पापा ने कहा पूछा, बिल्कुल अब्बू ने बोला हम ये करेंगे थे, ठीक है। ठीक है। मतलब कुछ बोला ही नहीं, ये भी नहीं बोला कि हमारा ये डिमांड है, या ये, या आप लोगों का क्या डिमांड, कुछ भी नहीं, इस तरह की बात ही नहीं हुई। सही है। तो अब्बू इतने खुश थे, बिल्कुल। बड़े रिलैक्स थे, बड़े खुश थे कि यार हमारी तो एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, ये नहीं, तो मेरे बड़ा मामा बड़ा यही अच्छा जो है कहते, ना, मैं सबको बड़ी अच्छी मतलब मामा फैमिली। अब अलग तरह और पापा अलग तरह। मामा बहुत अच्छी हैं, बट मैं अपने पापा के बारे में जब सोचती हूँ ना कि एक उनकी नेचर जो है और जिस तरह के वो हैं, बहुत नाइस है। वो कभी किसी पे नहीं करते। जोर नहीं डालना। उन्होंने आज तक अपने बच्चों पे, अपनी बेटियों पे, अपनी बीवी पे, बेटों पे, किसी पे कोई नहीं जोर किया, नहीं। बिल्कुल नहीं जिसने जो पहनना है पहने, जैसे रहना है रहे, जो करना है करे। बस ये है कि वो चाहते हैं कि हम शुरू से कि हमारी एजुकेशन बस अच्छी थी हो, किया, बिल्कुल और हम एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक डिसिप्लिन, एक बैलेंस लाइफस्टाइल इसी गुजारें। तरह। अच्छा जब निकाह हमारा, मतलब उसके अगले दिन जो है ना आप लोगों ने प्रोग्राम किया, वो था हॉल वाल और ये वो, तुम तैयार हो गई, तुम नहीं, अपना आप नहीं, हमारा जब निकाह निकाह अलग निकाह तो था, हो और गया फिर ना, एक फिर निकाह के बाद एक फंक्शन रिसेप्शन अलग सी था। थी, हाँ वो बिल्कुल। अलग। अच्छा निकाह पे जब निकाह मेरा हो रहा था ना, उस टाइम मैं आपको बता नहीं सकता मेरी क्या फीलिंग थी। मैं जो है ना, जब मतलब मुझे नहीं पता हर बंदे के साथ ये होता होगा या मैं पता नहीं, मुझे अपना याद है कि मैं जब निकाह पे मैं बैठा था ना, तो मुझे इस तरह था कि ज़मीन ने जो है ना मुझे स्टिफ कर दिया है। मतलब मैं ज़मीन के ऊपर इस तरह हूँ, मतलब अब मुझे कोई आएगा और उठाएगा, मैं ऐसे हो गया था। ठीक है, जब मुझे वो मौलाना बोला तो मैं पूरा काम पर हूँ, कबूल है, मैंने कहा जी बिल्कुल कबूल है। वो कबूल है कबूल है कबूल है ना, होए होए मेरे जो दिल पे जो है ना एक सुइयां होए होए होए, मैं कहता हो गया हो गया। ठीक, उस वक्त नहीं होता मेरी मुझसे सिलेक्शन हो पूछो, गई, जब हमारा वो जिस दिन, कारजक्का में वो हाँ बंदा हाँ, ना, मेरी मेरी सिलेक्शन हो सिलेक्शन हो गई। गई। सही है, वो वाला सीन था, Do with मेरी you। निकाह हो गई। कहते हैं हाँ भाई, मैंने कहा नहीं, मैं कहा मेरी निकाह हो, कहते हैं हाँ हो गई। तो ये जब हो गया, जब मैं वहाँ पे बैठा था ना, फिर मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे मिलूँ। और मेरा नहीं, ज़ाहिर है पहले लड़के का निकाह होता है। मैं जिस दिन हमारी डेट, मतलब ये था ना कि कल निकाह है, मुझे याद है मैं, मेरी बहनें, मेरी कज़न, हम लोग कैसे वो जो फिल्मों में ही होता है ना, गले लग के एक दूसरे से रो, वो मेरे ख्याल से वो इसलिए रो रहे थे कि अब फाइनली ये हमारी चली जान जाएगी। छूटेगी इन हरकतों से। मतलब वो बस सब बहुत खुश थे मेरे। फिर अच्छा तुम्हारे मैं, दोस्त बहुत खुश अच्छा थे हम, मेरे तुम्हारे। साथ ये ना कि मैं दोस्तों का, दोस्त वाली बात होती है ना, हमारे बहुत फ्रेंड्स और सब एक ही सर्कल। एक सेकंड में रात हुई जैसे तुम लोग, अच्छा मैं इनफैक्ट उसी सेकंड मेरी दोस्तें आ गई सारी, थी सब वहीं पे सब थी। फिर हाँ, अब्बू से, सब तुम वहीं लोगों पे, से मिली, हाँ। अब्बू से मिली, मतलब मेरे घर में ना शादी का माहौल एकदम स्टार्ट हो। स्टार्ट हो गया। अब मैं, अच्छा तुम तो चले गए, मेरी दोस्तें मुझे ऊपर लेके गई हैं, फिर उन्होंने लाइट्स लगाए हैं, उन्होंने वो म्यूजिक सिस्टम वहाँ सारा उस वक्त भी मंगवाया था, है, उस वक्त भी था मैं घर जब आया सजाया था, हुआ घर था, सजा हुआ था बस पूरा, मैं उन्होंने ऊपर कहा आया हूँ। स्टार्ट करो। और फिर मेरी दोस्तें मुझे जो खुश, जो हम सब खुश थे, वो पूरी रात मैं नहीं सोई। फिर मुझे मेरी दोस्त ने कहा, जो सब क्योंकि स्लीप ओवर पे आए थे, सब रात रहे थे, तो उसने कहा कि देखो तुम सो जाओ, कल तुम्हारा ही निकाह है, तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। निकाह हो गई थी। निकाह नहीं हुआ था, अच्छा नेक्स्ट डे निकाह था हमारा।
जिस दिन अब्बू लोगों से मिले, तुमसे मिले, उस हाँ दिन अच्छा, निकाह नहीं उस हुआ दिन था आप लोगों ने ना, सजाना शुरू कर दिया था। पूरा घर हाँ हाँ, सजाया मैं नहीं निकाह वाले था। दिन की बात कर रहा हूँ कि हाँ, जब हमारा निकाह होगा तो उस वक्त घर पूरा सजा हुआ था, मैं ये बोल रहा हूँ। उस दिन तो अच्छा सजा उस था, दिन, उससे हाँ पहले उससे नहीं सज पहले, गया हाँ था उससे सारा, पहले, बिल्कुल उससे पहले सारा मुझे। घर सज गया, ठीक सब ठीक। कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग मतलब मेरे हम इतना, मैं खुद रोई, मैंने फिर रात को अल्लाह से शुक्र किया, नमाज पढ़ी, मतलब क्योंकि ये था ना कि ऐसा था कि जब भी मैं सोचती थी ना कि शादी हमारी होगी तो मुझे सभी डराते थे, क्लोज फ्रेंड्स और कज़न्स या रिश्तेदार, ये कहते कैसे होगा इतना दूर, एक तो इतना फैमिली डिफरेंसेस, इतना अलग अलग माहौल, शहर, इतना कैसे करोगे। तो मैं वाकई सोचती थी कि अगर ये बात वाकई कभी घर वालों के आगे आ जाती तो वो क्या कहेंगे कि नहीं बेटा बैठ जाओ आराम से। अल्लाह ने ऐसा अल्लाह ने आसानी बहुत की। बहुत मतलब तो फिर ये तो बात होती है ना कि जिसकी लिखी होती है वो ना फिर बस हो जाता होता है, है। एग्जैक्टली हाँ, ऐसा ही है। अच्छा जब वो निकाह वगैरह हमारी हो गई थी, उसके बाद जो है ना वो फंक्शन भी हो गया था, सही है। मेरे कुछ दोस्त जो है ना पेशावर से आए थे, हशमत आया हुआ था, ये वो सब, मतलब हाँ, वो चीज़ हो गई थी। उसके बाद जो है ना हमारी शादी के लिए हमने 1 साल गैप लिया था। हमारी शादी का डेट फिक्स हुआ था पूरे 1 साल बाद, दिसंबर का। 1 साल बाद। तो वो 1 साल जो है ना हम बड़े रिलैक्स थे। हाँ, क्योंकि सही है है वो शादी हो ये, गई। और उसमें मैं मतलब 1-2 बार मिलने भी फिर भी आया, अगर घर में तुम्हारे बारे में बात होती तो मैं वो भाग डर जाती जाती थी वहाँ से, लेकिन शर्म। मैं बड़ा रिलैक्स था कि अब तो हो गया, अब तो बीवी है, मैं ठीक है। फिर भी मुझे शर्म आती थी बहुत। लेकिन शादी जो है ना वो बड़े मतलब मुश्किलों से हमारी, जब ये सारी चीज़ें हुई थी ना, तो शादी हमने कर दी थी बहुत धूमधाम से। मैंने पूरा 1 साल तैयारी में निकाला, और मैं अब अगर लोगों का, इस पॉडकास्ट का मेन मकसद ये ना मशवरे, तो मेरा लड़कियों को जो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा मशवरा है, जो यकीन करो उनको चाहिए कि वो मान लें, वो ज़रूरी जो बात है। कभी मैं इतनी पागल हो गई थी ना अपनी शादी के 1 साल में, मुझे याद है। कि मैंने खाड़ी वालों को, आज जो खाड़ी खाड़ी बना है, जो सफ़ायर, मैंने पहुंचाया है उनको यहाँ तक, कपड़े खरीद के, मतलब मैंने इतने कपड़े खरीदे, इतने कपड़े खरीदे, मैंने इतने चप्पलें, जूतियाँ, हील्स, बैग्स, मुझे मेकअप। याद है भाई, जब हम पेशावर आ रहे थे शादी हो के, सही, तुम्हारे बैग में तो एक बैग तो स्पेशल जूतों का था। वो छोड़ तो, सही तुम्हें है, एक तुम्हारे लगेज एक दोस्त के थ्रू हमने उनके कार्गो से शिपिंग कराई थी। कार्गो से हशमत जी के कार्गो से जी। हमने और पूरी, है ना। मैंने प्रिंस वालों के वो जो कार्टन वाले डब्बे होते हैं वो हाँ वो मंगवाए, पूरे पूरे उसमें भरे हुए मैंने थे। भरा। अच्छा, एंड नॉट जस्ट दैट, मैंने मतलब अपने घर वालों के साथ जा के, जी मुझे क्रॉकरी में जो इस तरह की प्लेटें, बर्तन, चम्मच, मतलब छुरी, कैंची तक ली थी, बहुत चीज़ें लेके ठीक है, क्या क्या लिया था, ठीक है। उसके बाद कपड़ों पे, जूतों पे, मतलब मैंने खूब ना, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने मेकअप की, मेरे मतलब घंटी बजती थी और पप्पा आते थे, या ये किसका मेकअप आया है, फिर आती थी अब्दुल्ला, कोई ना कोई मेकअप, मैंने 1-2 लाख रुपए मेकअप पे लगा दिए। अब मैं बताती हूँ ये क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब मैं सबको ही कह रही हूँ कि ये ना करें। फैशन वक्त के साथ बदलता रहता है, क्वालिटी बदलती है चीज़ों की। तो मैंने वो जो कपड़े लिए थे वो सब ज़ाया हो गए सारे ऑलमोस्ट, क्योंकि अच्छा क्यों ज़ाया हो गए, क्योंकि वो मैंने गर्मियों के इतने सारे, सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में शादी हुई थी, 2-3 महीने बाद गर्मी आ गई। थी वो। अच्छा वो कपड़े रह गए, फिर मैं ज़ाहिर है मैं एक्सपेक्ट करी थी मुस्तफ़ा होने वाला था, वो कपड़ों की सारी फिटिंग बर्बाद हो गई, चप्पलें पाँव में नहीं फिर आती थी, स्वेलिंग हो जाती थी। जब शादी, मतलब मैं ना बताऊं लोगों को कि ना लें ये चीज़ें। नहीं ये तो बता दिया ना। अब ये अगर इसके ऊपर हम बात करने लग जाए ना, तो आसिफ, मेरे तो मैं ख्याल से पता है जब भी बात करता हूँ मुझे बिल्कुल बात नहीं करने देते। मोगली बहुत अब मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगी, बस चलो। हाँ, पता है अब क्या बोलो। सीन है, ये अगर तुम अपने चप्पलों के ऊपर और अपने तो कपड़ों के मैं नहीं ऊपर तुम बताऊं शुरू किसी हो को। जाओ ना, तो ये मेरे ख्याल से अभी चलो हम ठीक बोल है, देंगे। पहले हम ऐसा करें, सजेशन ले लेते हैं बस। ना हाँ ठीक है, किसी को नहीं लेना चाहिए यूट्यूब को कुछ ना, भी। यूट्यूब पे हम ये वो दे देंगे, सही है, कि हम जो है ना 24 आवर का पॉडकास्ट बना ले, आप लोग देखेंगे। अगर उनका जवाब आ गया ना कि हाँ ठीक है, फिर हमने इसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करेंगे। सीरियस हो, क्योंकि घबरा ये चीज़, ये क्योंकि क्या ये क्या हो गया भाई, ये तो लाइव लड़ाई शुरू हो गई, ये हमारा चलता रहता है, अभी आदत हो गई। वो फोन से यूं हुआ है कि ये क्या क्या है। अच्छा तो हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ये कपड़े देखो, बेगम ने बता दिया कि ज़्यादा कपड़े नहीं लेने, जूते नहीं लेने, बात ख़त्म। चुप हो जाओ, अब मत बोलो ये बात, अब छोड़ दो, मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। अच्छा अब तुम बोलो, मैं तुम्हें रोकूंगी हर बात अब पे। जो है ना बोलो। मेन टॉपिक पे आते हैं, सही है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है शादी। इनका अच्छा शादी का इंटरेस्टिंग पता है क्या था, हम जो है ना
सारे दोस्त जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से प्लान कर रहे थे, ठीक है, कि हम जो है ना मतलब जब कराची जाएंगे, फर्स्ट टाइम सब जा रहे थे, मेरे सारे दोस्त जो है ना, हम कराची, मैं भी जो है ना पहली बार जब आया था तुमसे मिलने कराची आया था, उसके बाद हमारा कराची से कोई ताल्लुक ही नहीं था। सही है, हमें कभी पता ही नहीं था कि हम कराची भी कभी जाएंगे, पता है कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और ना कभी हमें इतना शौक था कि भाई हम कराची जाए, चलो कराची देखते हैं, ठीक है। नो डाउट बड़ा अच्छा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, दिल बड़ा खुश होता है। बहुत प्यारा शहर है। अपनाइयत जो मुझे मिलती है ना वो कराची में, पेशावर के बाद कराची में मिलती है। जान है जान। सही है, ठीक बात है, बस रिलैक्स। सिर्फ अच्छा तो तुम्हें अपना पेशावर बहुत नहीं पसंद? अच्छा ना, इतना सा 2 बालिश का शहर है, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। अच्छा तो बात मुझे ये है ना, हाँ। अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेरे दोस्त जो थे ना मेरे शादी के लिए बड़े एक्साइटेड थे कि हम कराची देखेंगे, ये करेंगे और पता है, अच्छा अमूमन जब लॉन्ग डिस्टेंस शादियाँ होती है ना तो वहाँ पे ना लड़के वाले कम आते हैं, हाँ, क्योंकि जाहिर है फिर दुल्हन ले मेरी जाना चच्ची होता है। इंग्लैंड से आई थी, मेरी चच्ची मतलब इंग्लैंड से, जब जिसके मेरे बच्चे सुबह 6 बजे, बस जिस दिन समझो मेहंदी से 2 दिन पहले से गेस्ट आना स्टार्ट हुए ना, सुबह 6 बजे से मेहमानों ने आना स्टार्ट किया है, अगले दिन तक मेहमान आते रहे। और जब मुझे याद है मेरा कज़न मेरे पास कमरे में आया, हमने आप लोगों के लिए जगह की थी, मतलब मेरे भाई के दोस्त का पूरा एक घर था, वो लोग शिफ्ट हो चुके थे, तो वो हमारे घर से 2 गली छोड़ के ही था। अब मैं लोगों को बता दूं, वो 2 कनाल का घर था, मतलब उसमें हमारी मेहंदी हुई थी, ठीक है, उसी घर में। मेरा कज़न आके मुझे कहता है मागुल हाउस फुल है, ठीक है ना, घर फट रहा है लोगों से। पता है क्या होता था? मैंने कहा इतने यार लोग सालन, इतना सालन आता था घर। सही है, मम्मा ना इतना सुबह, सालन अच्छा, आता और था। हम लोग पापा को हमने कहा कि इस तरह क्या करेंगे कि रोज एक देग वाले से कहेंगे कि एक एक खाने की डिश, क्योंकि इतने लोग थे कि मम्मा ने कहा नहीं मैं घर में पका के भिजवाऊंगी लोगों को। और फर्स्ट डे आते हुए वो भी सालन पूरा पतीला उल्टा भी हो गया था। बिल्कुल, ये भी हुआ था। सही है, बेचारे पे दोबारा भिजवाया फिर था। दोबारा भिजवाया अच्छा था। ये था कि जब हम ट्रेन में आए, हम वो जो इंडियन वेडिंग नहीं होती, वो जो इंडियन बिल्कुल मैच वही में के था। वो जो ग्रैंड एक वो जो होती बिल्कुल है, हम वही राजस्थान सिस्टम था। जाएंगे दूर एक शादी, वो क्योंकि शादी पेशावर थी। एक जगह है और फिर लाहौर होता, चलो समझ आता है, ठीक है, इस्लामाबाद समझ, यार कराची, पेशावर से, सही है, लाहौर से, कराची से, पेशावर इंग्लैंड से मेहमान इंग्लैंड जगह से जगह मेहमान। से आए। जिस दिन हमारा मेहंदी था, जो सेटअप जो बना था, वो अगर मेरे पास थोड़ी बहुत और वो घर footage ना हुए ना तो मैं 2 दिखा गली छोड़ के था ना, तो मुझे हर 5 सेकंड बाद होता था कि मैं मम्मा प्लीज थोड़ी देर के लिए, वो कहते थे बैठो आराम से, बैठ जाओ अभी जब तक बारात नहीं होगी, कहीं नहीं जाओ, फिर उन्हीं के साथ रहना है। हमारी मेहंदी जिसने अटेंड की वो आज तक कहता है कि मतलब वो शादी नहीं मैं हुई। बोल रहा हूँ कि मैंने मतलब अपने ठीक है। कजन्स की शादी अटेंड की है, मैंने अपने दोस्तों की है। ये देखो, इसने भी पीछे से सही वेडिंग्स है, की हैं, ये इसने वेडिंग्स वेडिंग्स करता है, सही है, इसने जितने किए इसने मैंने, यार वाह, वो वाह। जो मजा था ना, इसने जो डांस किया था इसने जो डांस किया था, वो यार, ऐड यार करना। सब छोड़ दो, कासिम का डांस मुझे आज भी याद है। वो मेरे खानदान को याद है। कासिम का जो डांस था ना यार, वो उस पे अच्छा एक सीन ये है ना, कासिम मेरा बड़ा भाई है, सही है, लोग जानते होंगे। एक सीन ये ना, एक बार गए थे इस्लामाबाद, सही है, मैं था, उबैद था, मेरे और दोस्त है ना, हम न्यू ईयर पे इस्लामाबाद जाते थे अक्सर। तो वहाँ पे ना, अभी वहाँ पे ब्रेक डांसर आए ना, तो वो पता नहीं क्या क्या कर रहे, माहौल बना हुआ है। तो न्यू ईयर में ये होता था ना, हम जाते थे, अक्सर जाते थे, तो वो बंदे हैं ना, वो अजीब अजीब डांस कर रहे हैं ना माकूल, उसमें उतना लचक है कि वो मतलब हम सब हैरान थे, और मतलब उन्होंने पूरी महफिल लूटी हुई थी, तो हम जो है ना बस सिर्फ देख रहे थे कि कर क्या रहा है, ये पाकिस्तानी है कि कौन है। अब उसके बीच में कासिम कॉन्फिडेंस से गया ना, अब जब वो गया ना कॉन्फिडेंस, हम सब जो है ना साइड पे हो गए। कहा यार ये क्या शर्म है। उबैद को मैंने बोल दिया भाई हमारा खैर नहीं है, और हमने कहा कि हमारे साथ है ही नहीं। अब उस कासिम का दोस्त है फहद ना, फैडी, तो उसका क्या सीन था, वो बड़ा मतलब बड़ा वो चीज़ है ना, बड़ी कोई चीज़ है, सही है, मेरे मुंह पे बात आ रही है लेकिन नहीं बोल रहा, सही है। तो वो जो है ना, वो भी देख रहा था ना, अब ये जिस तरह अंदर गया ना, इसने ये चीज़ शुरू कर दी ना, जब ये शुरू कर देना, उसने हाथ से पकड़ा उसको ना, कहते बाहर एक कई। यार इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है कासिम में ना। अच्छा इसके बाद हम बारात पे आ जाते पूरा हैं, कोचेला था, सही है, बारात पे भी बड़ा अच्छा मतलब प्रोग्राम हुआ, बारात हुई, ये चीज़ है। तो बारात पे जो है ना, मुझे उस वक्त तक तो कभी भी फील नहीं हुआ कि मेरी शादी हो रही है, बड़ा चिल सीन हो रहा था कि भाई शादी होगी, देखेंगे, ठीक है, हाँ मैं खुद ही बताऊंगा क्या हुआ, मैं बताऊंगा, सही है, इसमें क्या है। अभी जब हमने बात करनी है तो डिटेल में करनी है। अच्छा ये चीज़ है ना,
कि जब बारात में मतलब रुखसती वगैरह हो गई थी और हम जब जा रहे थे, हम ड्रीम का कौन सी जगह, कराची में फिर हमने रिजॉर्ट में स्टे किया था क्योंकि जाहिर है कौन तुम सी हम जगह, कौन सी ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड, हाँ क्योंकि मैं तो पेशावर में था तो हमने तो जो है ना हमने जगह के लिए एक वो रिजॉर्ट घर में बुक किया मुनासिब था। लगती नहीं है क्योंकि हाँ अभी रुखसती हुई थी तो वापस आ जाती। वापस वही आ जाते। तो हम जब ड्रीम वर्ल्ड गए थे ना, ड्रीम वर्ल्ड ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट। गए थे। अब जब हम वहाँ पे गए ना, मुझे एनजाइटी शुरू हो गई, गंदी वाली एनजाइटी शुरू हो गई। अच्छा भाई वो मेरी तो ना शादी हो गई है। मोटरवे पे बना है कराची और हाँ हैदराबाद हाँ मोटरवे हाँ। पे बना है, तो वो एक जगह इस तरह थी, तो हमारी शादी हो नहीं गई। मुझे अब उस जगह मेहमान से नहीं थी, जगह मैं पहले भी गया हूँ, मुझे कभी उस जगह से एनजाइटी नहीं हुई कि जगह मतलब कोई इस तरह की जगह में जा रहा हूँ मुझे एनजाइटी हो रही। मुझे अचानक होती नहीं है कि मतलब एक एनजाइटी टाइप आ जाती है। अब तो शादी हो गई है, अच्छा मतलब एक ये है ना कि एक जिम्मेदारी आ जाती है एक इंसान के ऊपर ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पहले तो अकेले था, सही है, मतलब अगर तुम थी भी तो मतलब कोई टेंशन नहीं थी कि मेरे साथ नहीं रह रही है, कुछ भी हो जाएगा। उस टाइम जो है ना पूरे रास्ते सोच रहा हूँ भाई आपकी तो शादी हो गई है, काम क्या करते हो भाई, सही है। अभी मैं ये सवाल तुमने खुद से शुरू कर खुद दिया। से शुरू कर देता हूँ। मुझे एक गंदी एंजाइटी, मुझे पसीने आ रहे हैं। मैं जो ना मतलब एक होता है ना, एक खुशी होती है कि यार शादी हो गई है फाइनली, हमने कितनी तकलीफ़ें गुजारी है, अब जो है ना हम एक रिलैक्स ज़िंदगी गुजारेंगे और ये वो, और वो जो है ना डायरेक्ट जो है ना एक दूसरे उसमें तुम समझ गई थी मेरे ऊपर। नहीं मैं हमारी जब मतलब मैं पहले ही दुल्हन थी, जो शादी वाले दिन मैं दूल्हा रो रहा था, तुम रो रहे थे आसिम। मैं बिल्कुल, मैं तुम्हें बताया मतलब हम जब मतलब नहीं हुआ इस तरह, मैंने हम नोटिस किया रेस्टोरेंट कि में तुम जब मुझे बैठे, खुश नहीं लग रहे थे, मतलब। और मेरे लिए इतना जाहिर है आपकी शादी का दिन होता है और आपकी पसंद की शादी, इतना टाइम, और आप फर्स्ट डे और आप जो है घबराए, आपकी इतनी टेंशन, आप बात करें ना, मूड अच्छा है, तो फिर मैंने तुम्हें कहा कि इस तरह करते हैं, चेंज करते हैं और फिर डिनर पे चलते हैं। बिल्कुल हम जब गए तो वहाँ पे बैठे थे। मेरी बात सुनो, ये एनजाइटी जो है ना, ये एनजाइटी मैं यहाँ पे भी बता दूँ थोड़ा सा। एनजाइटी ऐसी चीज़ है ना कि ये जब एक बार आप पे डिप्रेशन एनजाइटी आ जाती है ना, फिर वो तो ये नहीं फिर जाती, खुशी के मौके पे गम की या गम के मौके पे वो अटैक्स तुम पे आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें वो कंट्रोल करना आता है। तुम समझ जाते हो कि ये एंजाइटी अटैक्स है, ये ठीक हो ये जाएगा। चला तो मुझे जो है ना जाएगा। वो बीमारी मैंने गुजारी हुई थी, मैं उससे निकला हुआ था। हाँ हमने लेकिन पहले बात की थी कि अटैक्स तुम्हें डिप्रेशन गुजरी थी। तो वो चीज़ है ना, तो वो एंजाइटी जो है ना वो हाँ। आज तक भी अभी भी मुझ पे कभी कभार आ जाती है। मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि भाई मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बड़ा मतलब लो फील कर, फिर तुम मुझे रिलैक्स करती हो, बोल और देती हो कि एंजाइटी के सिम्टम्स में एक चीज़ ये भी है कि, और ये नॉर्मल बात है, ये हर किसी को हो सकता है, आपको मुझे किसी भी टाइम फीलिंग आ सकती है, लेकिन आपने उसको कंट्रोल करना है। और उसका सबसे बड़ी चीज़ ये ना कि इंसान को एंजाइटी कब होती है, जब उसको ना परफेक्शन, और जब वो उसको एक चीज़ ये होता है कि ये अब क्या होगा, ये अब क्या होगा, फ्यूचर की सोच इंसान को एंजाइटी में एंजाइटी फंसा देती है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो मुझे जो है ना उस टाइम बहुत तो मैं तुम्हें डिनर पे लेके गई, मैं anxiety हो तुम्हें गई। वहाँ पे बात की, मैं तुम तुम्हें जब मुझे अंडरस्टैंड हम करवाया। जब रेस्टोरेंट में बैठे तो तुमने मुझे बोला कि क्या हुआ, मैंने बोला कि भाई हमारी तो शादी हो गई है, हाँ मैं क्या करूँगा, सही है। और मुझे अभी भी याद है उस टाइम जो तुम्हारा रिस्पॉन्स था, मैं इतनी काम और इतनी उसके बाद से मुझे कभी इसके बारे में मैंने टेंशन लिया ही नहीं है। जो तुमने मुझे रिलैक्स किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आपका एक पार्टनर ना लाइफ में एक पार्टनर डाउन होता है ना, मतलब जिस तरह हम होते हैं कभी कभार ना एक जगह पे जाते हैं, वहाँ से जो ना हम घबराने लगते हैं। मिसाल दे रहा हूँ ना, एक इस तरह जगह पे जाओ कि वहाँ पे हमें मतलब खतरों के हम मर सकते हैं। तो अगर आप एक बंदे को बोलो ना कि यार यहाँ पे तो मैं मर जाऊँगा, तो वो बंदे भी आपको बोले यार ये तो वाकई यार हम तो मर जाएंगे, तो फिर मरो ना मरो तो तुम गम से मर जाओगे, टेंशन से। लेकिन अगर वो बंदा आपको एक पॉजिटिव कि यार मैं हूँ ना, ठीक है, कैसे मरोगे, तुमसे पहले मैं मरूंगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक बात ना, तो तुम मुझे उस वक्त इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। अगर तुम वहाँ पे गिव अप कर लेते हैं, तुम बोले थे कि भाई मेरी शादी होगी, तुम मुझे ये बातें कर रहे हो, मैं तुमसे ज़्यादा डर रही हूँ, मैं पेशावर जा रही हूँ, तुम मुझे ये बातें कर रहे हो, मैं जो ना उस वक्त और ख़राब हो जाता। तो तुम्हें याद है हमने क्या बात की? तो तुम मुझे बिल्कुल याद है, तुमने मुझे इतना रिलैक्स फील कराया कि कुछ नहीं होता, हम जिस तरह भी होगा हम साथ चलेंगे, हमने एफर्ट साथ करनी है, हमने ये साथ करना है। मैंने तुमसे कहा था कि ये शैतान है, ये शैतान है, ये भी और बोलता वो तुम्हें बिल्कुल ये बता रहा है कि हाँ। तुमने देखो बुरा काम किया है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम हुआ है, और हम यहाँ तक आ गए, हम आगे भी कर लेंगे। और वो मैं उसके बाद रिलैक्स हूँ। उसके बाद तुम्हें नहीं याद कि मैंने तुम्हें कभी ये बोला नहीं, उसके बाद फिर कभी भी नहीं, मतलब आज तक मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बोला कि भाई क्या होगा। सही है, इंसान पे परेशानी आ जाती है, सख्त वक्त आ जाता है,
सही है, लेकिन आज तक हम दोनों ने कभी एक दो, तुम फिर भी कभी कभी बोल देते हो ना, लेकिन वो इस वे में नहीं, ये बोलते हो कि ये अगर ना हुआ तो ना क्या। हुआ तो परेशान हो मगर जाता हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी और मैं सबको यही बताती हूँ कि मेरी लाइफ में ना सबसे आखिरी टेंशन ये है कि कल क्या होगा, इस हवाले से कि फाइनेंशियली मैं इस चीज़ पे कभी भी नहीं सोचती। मैंने अगर ये सोचना होता, मैं फिर, मुझे ये बातें लोगों ने भी बहुत कही थी, मैं कभी भी नहीं सोचती थी कि पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। यहाँ तक कि मैंने अपने आप से माइंड में इस तरह भी सोच लेती थी कि हाँ ठीक है, अगर कल को हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल ना हुए या मैं इस तरह लाइफ नहीं गुजार सकी जो मैं अगर अपने घर में गुजार रही हूँ, तो इट्स ओके। इसमें हर कोई, दुनिया में कितने लोग हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़िंदगी में सब कुछ हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर पंखा भी लगा है तो एसी नहीं है तो क्या हुआ। जिनके पास पंखा नहीं है उनका ये सोचो। बातें पहले सुनता था ना, फिल्मों में देखा है, ये देखा है कि यार मैं झोंपड़ी में भी गुजारा कर लूँगी, मैं जो है ना मैं 2 कपड़ों में भी गुजारा कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी। ये डायलॉग्स काफ़ी बार सुनता है, लेकिन एक्सपीरियंस कभी नहीं होता। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, पता है तुम्हारे साथ। मैं मतलब इस पे बताने में ना शर्म कर रहा हूँ, ना मुझे कभी रिग्रेट होगा कि मैंने यार लोगों को ये बता दिया। सही है, ये मुझे बल्कि एक प्राउड मोमेंट है कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया। शादी जब हमारी हो गई थी, वलीमा को भी ख़त्म कर देते। आप लोगों की घर वाले जो है ना आ गए थे कराची से, बहुत लंबा हो जाएगा। शादी हमारी मज़े की हो गई थी, वलीमा वगैरह हो गया था। हमारे घर वाले भी पेशावर शिफ्ट, मतलब पेशावर में हम रहते थे, सब इकट्ठे रहते थे, फ्लैट में रहते थे। सही है, जिस फ्लैट में जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह पे ही हमने फ्लैट लिया था, दूसरा फ्लैट था लेकिन हमारा, तो वहाँ पे हम रहते थे। अब सिर्फ हम रहते हैं, पहले सब रहते हम रहते थे। तो जो शादी से जितने पैसे हमने इकट्ठे किए थे, सलामी वगैरह लोगों ने दिए थे, जितने भी थे उस टाइम बहुत थे। उस टाइम इतने बहुत भी नहीं थे, लेकिन काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि हमारे जो है ना इतने खर्चे नहीं थे। 3 साल पहले 80,000 रुपये बहुत है। हाँ, बच्चे नहीं थे तो बच्चे नहीं थे, इतने खर्चे नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, मतलब इतने भी बहुत नहीं थे जो बोलो कि 3 साल पहले 80,000 बहुत ज़्यादा थे अच्छे खासे के लिए अच्छे थे। हाँ, लेकिन कब तक? 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए ना, 1 महीने, यही तो बोल रहा हूँ कि मतलब कब तक। पीछे कोई जमा पूंजी नहीं थी, ठीक है, हमें कुछ नहीं था पता हमने क्या करना है। मुझे ये पता है कि जब शादी के पैसे थे तो हम जो है ना उस वक्त तो हम डिनर पे भी चले गए, मतलब नई नई शादी होती थी तो हम जो है ना डिनर वगैरह पे भी चल लेते थे, ये भी दावतों पे भी चल लिया, सारी चीज़ें कर ली। वो 80,000 रुपये जब ख़त्म हो गए तो मैं क्या करता, मैं अब्बू को बोलता कि मुझे पैसे भेज दो। बिल्कुल, शादी के बाद तुमने ये बात ऑन रिकॉर्ड है ख़त्म कि शादी के बाद आसिम ने अपने अब्बू से 100 रुपये भी नहीं मांगे, 1 रुपये नहीं लिया। मुझे अपना आप, मतलब एक इंसान को घटिया लगता है कि मैं शादी के बाद भी अपने अब्बू से पैसे लूँ। नहीं, मतलब लेना, कुछ लोग ले लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं अगर बाप सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था कि यार मेरी ये जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये कभी भी नहीं चाहती थी कि जब मैं शादी कर लूँ तो मैं, मतलब मैं ये सोचती थी कि ठीक है तुम्हारे अब्बू हैं, उनके ऑलरेडी 5 बच्चे, तो आप छठा मुफ्त में एक आ जाए, मतलब वो भी उसको पाल रहा है। अच्छा, क्या हुआ था, हमारे पास 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े थे। सही है, वो किस चीज़ के थे? हाँ, वो वॉशिंग मशीन के थे, फ्रिज के थे, वो फ्रिज के पैसे। लेकिन जब वो 40,000 थे हमारे पास, पैसे ख़त्म हो गया, तो अब जो है ना हमने क्या कहा, हमने सोचा कि भाई अब तो पैसे है ही नहीं, हम ये फ्रिज के पैसे खा लेंगे। तो हमने जो है ना कुछ वक्त तक वो पैसे, अब ये पापा दोबारा देखेंगे, तो हमने वो फ्रिज के पैसे खा लिए थे, ठीक है। अच्छा, ये सीन था, लेकिन हमारे पास जो है ना ये एक रिकॉर्ड है, फ्रिज के पैसे थे, जो भी थे, हमारा जेब कभी खाली नहीं हुआ। ये मैं भी बोल रही थी कि जिस दिन से मेरी शादी हुई है, चाहे लोग माने या ना माने, दूर के तो चलो, करीबी लोग भी ना, कि जब से हमारी शादी हुई है ना, तो मुझे नहीं याद कि मेरे पास पैसे नहीं थे। ये exactly। और अब मैं एक और बात बताऊं, ये अल्लाह ताला ने ना इस तरह एक निज़ाम, क्योंकि मतलब निज़ाम कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है सारा। तो अब जिसको अल्लाह ने पहुंचाना है ना उस तक रोटी, जिस तक उसको पहुंचानी है, कपड़ा, खाना पीना, जो भी, वो कैसे भी पहुंचाता है। तो जब मेरी शादी हो गई तो मुझे नहीं याद कि एक दिन, मतलब मैं एक दिन की भी बात कर रही हूँ, कि अगर हम देखें तो आसिम की कोई प्रॉपर 9 to 5 जॉब नहीं, यूट्यूब से कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। इतने आते थे कि मतलब क्या, अगर हम समझो इतने होते थे कि 20,000 25,000, मतलब ये कर लो, आफ्टर सब में डिवीजन हो जाए, तो कुछ भी नहीं, मतलब 3 साल पहले तो। लेकिन एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं होता था कि पैसे नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि मतलब जब हमारे पास फ्रिज के पैसे ख़त्म हो गए थे, उसी दिन मुझे स्पॉन्सर आया, उसी दिन स्पॉन्सर के पैसे आ गए, लेकिन वो फिर अच्छे खासे आ गए थे, मतलब आते रहते थे वो, मतलब वो फिर हो गया, फिर उसके बाद कोई कहीं और से आ गए, कहीं और से आ गए, कहीं और से आ गए।
खैर हम जो है ना पेशावर में हमने टाइम गुजारा, ये बात करते हैं ना, जैसे तुम्हारे हमारी लेकिन लॉ शादी के हो गई पेपर्स थी, थे। लॉ के पेपर थे, हमारी शादी हो गई थी, हमें जितने भी शादी से पहले टाइम गुजारा था ना, तो हमें नहीं, मुझे नहीं याद कि हमारी इतनी बड़ी लड़ाइयाँ कभी हुई होगी। नहीं होती थी, हमारी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती थी तो मतलब लड़ बहस लेते कर थे, लेते बहस थे, कर लेते, हाँ। ठीक भी हो जाते थे, ख़त्म, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते अब थे। मैं पता नहीं लोगों को लगता है नहीं, मैं मतलब बोल दूं, मतलब मैं हमारे मतलब अगर दोनों के टेम्परामेंट पे बात हो, मेरा टेम्पर थोड़ा ख़राब है, हम्म, मतलब मुझे थोड़ा जल्दी गुस्सा जल्दी आता है गुस्सा आता है और और छोटी जल्दी बात पे चला आता भी है और जाता जल्दी है। चला भी जाता है, हाँ, फिर वो बात वो भी हाँ, आसिम मतलब को दिल में गुस्सा कुछ नहीं रखती। महीने बाद आता है, हाँ मगर फिर हाँ, एक दिन तक नहीं जाता। लेकिन ये चीज़ है ना, मैं यहाँ पे बता दूँ कि शादी के बाद अगर हमें कोई लोग देखते ना, सही है, हमें लोग देखते हैं तो मतलब हम ऐसे पोस्ट इंस्टाग्राम पे देते थे कि यार वो लोग ये बोलते थे कि यार ये तो मेरा फेवरेट कपल है, ये तो कभी नहीं लड़ता, यार ये देखो ये कितना प्यार ये करता है, लड़ते ये नहीं कितना, ये होंगे। लड़ते नहीं है, और क्या क्या कमेंट आते थे। हम जब कमेंट पढ़ते थे हमें लगता था कि यार सब बिल्कुल सेट है यार, बस एक खुशी होती थी ना, बड़ा फेक लाइफ था। सही है, वो इंस्टाग्राम वाला नहीं है, नहीं, इंस्टाग्राम फेक नहीं कह सकते, यार, मतलब परफेक्ट फेक, तस्वीर देखो हम तभी देखो डालते थे जब हम खुश होते थे। फेक लाइफ मैं मैं ये कह रही इसको हूँ, इस वजह से बोलूँगा, मैं हाँ, यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, फेक लाइफ इस समय मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जैसे ही हम कोई पोस्ट देते थे, हम वो प्यार से देते थे, हम खुशी से देते थे, उस वो फेक नहीं है, हमारा पोस्ट देना फेक नहीं है, वो वाकई उस टाइम उस चीज़ को हम इंजॉय करते थे। लेकिन हमने किसी को अपनी लड़ाई के बारे में नहीं बताया। हाँ, हमने एक साइड की स्टोरी दिखा दी कि और हम तो बड़े खुश, हम तो बड़े एक दूसरे से प्यार करते हैं, मना हमारे हमारे जैसे तो प्यार कोई कर ही नहीं सकता, नो डाउट ये चीज़ है, हम करते हैं, हम मतलब मैं करते ये थे। कह रही हूँ ना कि जब लोगों की लेकिन मैं, शादियाँ हो जाती हैं ना, हाँ, तो जब हम मैरिड कपल्स को देखते हैं तो वो अगर कह देते हैं कोई ऐसी बात ये होती है कि आपकी शादी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि आप कॉल पे मैसेज पे तो हर वक्त लवी डवी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा शुरू में 1-2 महीने तो ऑब्वियसली आपका वो उसको हनीमून फेस कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है, उस टाइम कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, नया नया टाइम होता है। फिर भी हम कुछ भी नहीं था, फिर तुम्हारे एग्ज़ाम्स थे लॉ के, वो भी हम बड़ा अच्छे से गुजर गए। फिर हम लोग तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ऐसे 8-10 दिन के लिए लाहौर गए, लाहौर में तुम्हारी नानी लोग रहते हैं, बाकी मैटर्नल फैमिली जैसे ननियाल वाले कह लो वो लोग रहते हैं, सब अच्छा अच्छा। लेकिन फिर ज़ाहिर है 3-4 महीने के बाद ना फिर वो आपको रियलिटी हिट करती है, अब आपने ज़्यादा टाइम भी साथ गुजारना है, अब काम भी शुरू हो जाता है, ज़ाहिर है फिर लड़का जो होता है वो फिर काम भी उसको मिलने लगता है, सब कुछ होता है, दोस्तों के साथ भी जाना होता है, घर में मतलब लड़की को अलग सिचुएशन होती है तो एक डिफरेंसेस आने लगते हैं। लेकिन हम क्योंकि इससे पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम हम जब लड़ते थे तो माइनर सी बहस, क्योंकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिलना, तो हम यही कहते थे कि भाई खुश होते थे बहुत ज़्यादा, जो कि वही बात है कि रियलिटी नहीं है। और मैं एक बात ऐड करूँगी, क्योंकि इससे पिछले पॉडकास्ट पे 1-2 लोगों ने ये बात मेंशन की थी ना कि आप लोग ये क्यों बता रहे हैं कि आप लोग मिलते थे, ये तो लोगों के लिए मतलब ठीक नहीं, ऐसी बातें। मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ, मैं हम ऑफ कैमरा भी जब हम ये अक्सर बात बात करते हैं हम ये डिस्कस बात कर रहे बोलते हैं, हम लोगों को ये बता रहे हैं, आपको क्या पता आगे हमारा बात करने का मकसद क्या है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी और जब हम मिलते थे, मैं उस चीज़ को ये नहीं कहती कि आप भी वही करें। इनफैक्ट वो जब लड़ाइयाँ नहीं होती थी ना, तो वो शैतान बड़ा आपको अच्छा कोशिश उसकी ये थी कि ये रहे साथ। शादी के बाद फिर उसकी पूरी कोशिश होती है कि अब ये अलग हो जाए, अब ये लड़ें। तो पहले जो होता है ना वो शैतान होता है, जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है वो फिर नहीं है। तो वो चीज़ हम किसी भी वे में मतलब उसको आइडियलाइज़ नहीं करते, लेकिन वो एक था, एक हमारी लाइफ का हिस्सा था, अब जो है वो भी हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो एक बात ये थी, और दूसरा फिर हमारी जब लड़ाई होती थी, अब क्योंकि उसमें शैतान बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है, वो आपको और फोर्स करता है, तो हम बड़ा गंदा लड़ते थे। और हम दोनों की एक आदत ये कि तुम थोड़ा जिद करते हो, मैं भी जिद करती हूँ, तो फिर अच्छा, हम बस लोगों को पागल जो है ना हमारे अगर इंस्टाग्राम से या हमारे सोशल मीडिया से कभी पता चल जाए ना, तो लोगों को कभी यकीन भी नहीं आता कि हम लड़ते उनको हैं। नहीं उस टाइम नहीं आता होगा कि अभी लड़ते भी नहीं आता होंगे, होगा, अभी भी नहीं अभी आता भी अगर होगा। कोई लोग ये सुन रहे होंगे कि यार हाँ, ये लोग लड़ते भी थे, सही है, तो लड़ते यकीन नहीं हैं, करेंगे, लड़ते अभी भी हैं, लड़ते हैं, हाँ। एग्जैक्टली लड़ते हैं।
लेकिन कभी किसी को यकीन इस बात का मतलब, क्योंकि सोशल मीडिया है उसमें हमने सारी वो चीज़ें दिखानी है कि मतलब लोगों को लगे कि यार बड़ी अच्छी लाइफ है, आप बड़ा मुझे एक सुकून है, बड़ा ये व्लॉगर या है। एक हाँ यूट्यूबर या यार, एक कंटेंट क्रिएटर बताएं जो लड़ता हो, जो दिखाता हुआ कि वो लड़ता है। हाँ, और जो मतलब एक्स्ट्रा वो दिखाते कि यार बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा ये होगा प्यार, होगा, नो डाउट बिल्कुल होगा, होगा सही जी। है, लेकिन सोशल मीडिया पे हर वो चीज़ नहीं दिखाते हैं, सही है, नहीं, हर बिल्कुल। गुड चमकती हुई डेज चीज़ जो बैड है ना डेज वो। हर जगह होते हाँ, हैं। तो ये चीज़ है कि हम बहुत लड़ते थे, हम्म। सही है, बात बात पे हमारी लड़ाई होती थी, हमें समझ ही नहीं आता था कि यार हमने मतलब हमारे बीच प्यार है लेकिन लड़ाइयाँ कहाँ से आती कहाँ थी। से आ लेकिन ये जाती चीज़ तो हम कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट देते थे, उसके बाद हम और लड़ते थे, हम्म। सही है, हमारी लड़ाइयाँ और हो जाती थी। तो हमें मुझे ये लगता था कि यार ये सारी चीज़ें सही है या कोई मतलब फेक तो नहीं कर रहे कभी हम कहीं पे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, समझ हमें नहीं आती थी। सही है, हमारे बीच प्यार था, वो हमेशा से था, वो शुरू से था, ये नहीं था कि मतलब बस वो लोग बोलते कि शादी के बाद प्यार ख़त्म हो जाता है, ये कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे पता है जब हम मतलब तुम कराची चली जाती थी मेरा क्या हाल होता था, सही, मैं तुम्हें कॉल करके रोता था कि भाई बस आ जाओ वापस, ये सीन वो सीन, सही, वो चीज़ होती थी क्योंकि हमारे बगैर गुजारा नहीं था। लेकिन बात यह है ना कि लड़ाइयाँ हमारी एक्सट्रीम लेवल पे जब चली हम गई। लड़ भी लेते थे तो उसके बाद हम ये, जब हम एक दूसरे से नाराज हो जाते थे फिर हम 1-2 दिन बात नहीं एक करते दो थे, दिन बाद नहीं एक करते घर में रहते थे, हुए एक एक घर रूम में नहीं रहते थे, में, बिल्कुल ये होता था। कमरे ये मेरे अलग ख्याल कर से लेते कोई नहीं थे। करता होगा फिर कि मैं अब्बू को कॉल करती, क्योंकि मुझे याद है मैं नहीं मानती थी इस चीज़ को कि मैं अपने घर वालों को कॉल करूँ, उनको इन्वॉल्व करूँ। मैं कहती थी कि देखो वो दूर हैं, मतलब ये होता है ना कि मैं अब तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो मैं ये कंसिडर करती थी कि ठीक है अब अम्मी अब्बू जो हैं मैं उनके साथ हूँ, मैं उनसे क्लोज हूँ, मैं उनसे शेयर करूँ। तो मैं अम्मी को उठ के सुबह कहती थी, इसने मुझसे रात को फिर लड़ाई की, मैं रोती थी उनके सामने। फिर मैं अब्बू को कॉल करती थी, फिर अब्बू तुम्हें कॉल मुझे करते कॉल थे, कर फिर तुम्हें देता, खूब बेइज्जत करते थे, तुमने शादी की पसंद से की, अब तुम्हारे साथ मतलब ये मसला मसले, क्या लड़ है क्यों यार। रहे हो उससे तुम ये। हाँ, फिर हम अच्छा, और जो हम ठीक होते थे दोबारा, हम कितना वो एम्बेरस होते थे कि हम कि क्यों हमने क्या लड़े। किया ये, बिल्कुल। मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा, हमें नज़र लगती थी नज़र गुलशन। लगती थी, बिल्कुल नज़र लगती थी। और दूसरा ये कि यार हमें बिल्कुल समझता नहीं, क्योंकि मैं भी छोटा था, तुम भी छोटी थी, मतलब और जिस एज में हमारी शादी हो गई थी मतलब हमें मतलब शायद वो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, क्या ठीक करेंगे। है। लेकिन फिर एक मतलब कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हो गई थी ना जिसमें तुमने घर भी छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें कहा मैं घर जा रही हूँ, हाँ, तो तुमने मुझे, अब हम लड़े हुए थे, तुमने कहा जाओ, जाओ, ठीक है। जाहिर और सी मैंने क्या बात। किया, रात हाँ, को टिकट किया, लगेज और उतारा, मुझे पता कपड़े भी नहीं पैक था किए इस सब चीज़। मुस्तफ़ा के, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं नीचे मतलब मैं अम्मी के पास गई, मतलब आसिम की जो अम्मी है उनका कह रही हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैंने टिकट किया, मैं अपने घर जा रही हूँ। उन्होंने कहा क्यों जा रही हो, मतलब क्या हुआ है। मैंने कहा बस मुझे लगता है मेरा अब ज़रूरी है, मतलब चले जाना ना, अब लड़ाइयाँ होती। तो उन्होंने, फिर मैंने उनको बताया, फिर उनको समझाया कि देखिए अगर मैं नहीं गई हम और लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा उसको पता है। मैंने कहा मैंने उसको नहीं बताया, और मैंने सबको बोला, मैंने हमजा को, मतलब सारे भाइयों को, सबको, कि कोई उसको प्लीज़ उसको नहीं नहीं बताया कि मैं जा रही। तो किसी ने नहीं बताया। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब इनका एक पर्सनल वो है, शायद ये बेहतर होगा। मेरी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट थी और मैंने टाइम ऐसा रखा था जब मुझे पता तुम सो रहे हो। तो मैं जब उठी हूँ ना, अब मैं निकलते वक्त, मैं जा तो रही थी, तुम्हें मैंने बोला भी नहीं मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने मुस्तफ़ा को उठाया, मैं रूम से जब निकल रही थी ना, मेरी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू थे, और मैं वापस मुड़ गई। मैं तुम्हारे पास आई, मतलब मैं बस तुम्हें हाथ लगाने वाली थी कि उठाने के लिए ना। फिर मेरे दिल में कुछ आया कि मतलब क्या होगा अगर उसने मैं रोक लिया फिर। और मैं, क्योंकि नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मैं रुकना नहीं चाहती थी, मैं ये था कि बस मैं जाऊँ घर। फिर मैं फ़्लाइट में बैठ गई, मैं पूरे जहाज़ में रोते हुए गई, और मेरे दिल में ये था कि जब वो उठेगा तो वो क्या सोचेगा कि किधर चली गई। फिर मैं जब लैंड हो गई कराची में, उसके बाद मैंने वापस कॉल की अम्मी को। मैंने कहा वो आसिम, उन्होंने कहा वो तो सोया है अभी भी। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। नहीं, फिर सोया नहीं हूँ, मैं उठा हूँ, मैंने पूछा है कहाँ गई, उन्होंने बोला अच्छा, कि उसके चली गई बाद है। उठे हो गए ना। फिर उसके बाद मैं गहरा सोया हूँ, सही है, एक फिर टेंशन से सो गए हूँ। फिर मैं रात को कहीं पे जाके उठा हूँ। अच्छा, ये चीज़ थी कि लड़ाइयाँ हमारी लाइफ में जो है ना, ये लोगों को नहीं पता होगा, वो बहुत थी, ठीक है, मतलब लड़ते थे, हर छोटी बात पे लड़ते थे। और मुझे मतलब एक ये था कि समझने भी टाइम लगता था कि यार मुझे क्या क्या अपने लाइफ में मतलब चेंजेस लाने। तो वो जो है ना बस बहुत थी, काफ़ी काफ़ी हद तक थी, और मतलब लड़ते रहते थे। और मतलब मैं जब ये घर चली गई थी ना, तो उन दिनों तुम्हारे बाल लंबे थे। तो मैं तुम्हें हर वक्त कहती थी आसिम अपने बाल काट लो। तो मैं ये भी अब लोगों को बता दूँ, प्यार की अगर बात,
तो आसिम फिर मुझे उसने नहीं बताया और मेरे पीछे आ गया, और जब आया तो बाल काट के बाल आया, काट गया। और मैं रूम में आराम से लेटी थी अपने, और दरवाज़ा खुला है। तो आपने अगर वो मूवी कौन सी है, कभी खुशी कभी गम, शाहरुख खान की, तो वो जब जहाज़ हेलीकॉप्टर से उतरता है और वो ऐसे ऐसे करके आता है, वो जो अपनी माँ को देखता है ना, तो जब दरवाज़ा खोला है ना, तो तुम अंदर जब आए तो तुमने ऐसे किया, और मैं यूँ देख रही हूँ, और मैं उस टाइम क्योंकि मेरी नज़र बहुत गंदी वाली कमज़ोर है, अभी भी तो कमजोर। मैं यूँ देख रही हूँ ना कि ये कौन आ रहा है, मुझे ऐसा लगा मूसा है, ठीक है, मेरा फर्स्ट असम्पशन ही था, मेरा भाई अंदर आ। थोड़ा जब मैंने गौर किया तुम थे, तो मतलब अच्छा, और फिर ऐसा था कि कभी लड़े ही नहीं है, हाँ, ख़त्म, खुश हो गए बिल्कुल, एकदम मतलब खत्म। तुम, मैं रोने लग गई, तुमने मुझसे मतलब समझाया कि देखो तुम क्यों चली गई है वो। तो हम, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम पता नहीं क्यों, अभी तक मुझे ऐसा होता है कि हम पता नहीं क्यों लड़ते हैं। शादी के बाद जो है ना, मैं एक ये बता दूँ, बोलते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे, मैं तुम्हें अक्सर बोलता हूँ कि ये डायलॉग हर बंदा सुनता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन ये नहीं पता कैसी औरत का हाथ होता कैसी है। हो। सही है, तो मैं तुम्हें अक्सर मिसाल देता हूँ, हर कामयाब आदमी के पीछे तुम जैसी औरत का हाथ होता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैं तुम्हें हमेशा बताया, क्योंकि मैं जो ना, मैं यूट्यूब में अपने बाकी काम, ये जो ना मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मैं 11 साल से जो है ना मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। यूट्यूब में मुझे कभी अपने आप को ये नहीं देखा कि भाई मैं इतना सक्सेसफुल होऊंगा कि मुझे जो है ना एक टाइम पे इतने इतने पैसे मिलेंगे, इतने इतने स्पॉन्सर्स आएंगे, इतने इतने ये कुछ आएंगे, ये कभी भी नहीं। शादी के बाद जो है ना, वो हर औरत जो है ना अपनी नसीब लाती है, तो मतलब तुम्हारी नसीब से जो है ना, मैं जो, मुझे जो मिल रहा है ना, वो मतलब वो दूसरा ये कि मुझे ये भी याद है ना कि मैंने तो जिस तरह बोल दिया कि शादी जब हमारी हो गई थी ना, तो पहली रात में बड़ा परेशान था, तुमने मुझे रिलैक्स किया। तो ये रिलैक्स सिर्फ एक टाइम तुमने मुझे नहीं किया, ये इस सारे मतलब इस फेज़ में ना तुमने मुझे जगह जगह पे किया है जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी है। अब मुझे एक चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ, परेशान होता हूँ कि भाई काम नहीं चल रहा, ये नहीं कर रहा। मैं अक्सर तुमसे जो ना, अभी एक टाइम था ना कि जब हम यूट्यूब पे तकरीबन 11 साल से वीडियोस बना रहे हैं, तो बीच में ऐसा फेज़ आता है कि मतलब आपके वीडियोस नहीं चलते हैं, तो आप परेशान हो जाते हो। उसके साथ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि हमारा काम कैसा है, तुम सब देखती हो, स्क्रिप्ट वगैरह सारे मैं लिखता हूँ, तो तुम्हें सिर्फ आइडिया है कि यार ये कैसा, लेकिन उस चीज़ में तुम मुझे कैसे सपोर्ट करोगी। मैं तुम्हें आ जाता हूँ कि भाई मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि हमारी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमारा जो ना चैनल एकदम एक टाइम ये हो गया था कि मतलब व्यूज़ कम आने लग गए थे, मतलब इंसान परेशान होता अपने काम को लेके, हर इंसान परेशान होता चाहे वो जो भी काम हो। तो मैं तुमसे अक्सर ये चीज़ डिस्कस करता था कि यार पता नहीं व्यूज़ नहीं आ रहा, यूट्यूब को क्या हो गया, ये हो गया वो गया, व्यूज़ नहीं आएंगे तो स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। तुम मुझे उस वक्त इतना रिलैक्स कर देती थी, तुम मुझे इतनी पॉजिटिव बातें बता देती कि यार मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिखूँगी, यार इस टॉपिक के ऊपर लिखो। हालांकि कभी कभार जो है ना, मैं वो उस चीज़ से मैं कहूँगी यार मतलब ये टॉपिक पे मैं बनाऊंगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे इसको नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है लोग क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारा वो सपोर्ट ना, वो मुझे रिलैक्स करता था कि यार ये है। मैं कहता हूँ स्पॉन्सर नहीं आ रहे, परेशान होता था, तुम कहते कोई नहीं यार, हमने आज तक भी तो सरवाइव किया है ना, आज तक भी तो हमारे मतलब रिज़्क में कभी कमी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ाया हमेशा, तो आगे भी होगा। तो वही होता था, उसके बाद जो है ना आना शुरू हो जाते थे। इस तरह बाकी भी चीज़ों में, तो मतलब मैं जब बोलता हूँ ना कि कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ ज़रूर होता है, लेकिन कैसी औरत का हाथ होता है वो कोई नहीं बताता। और ये मतलब औरत के लिए मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं अभी सबको कहती हूँ कि जब शौहर आपको कंसिडर कर देना इस लाइक कि हाँ मेरी बीवी की वजह से मैं यहाँ हूँ, तो बस आप समझे कि आप जीत गए। और देखो, मैंने तो ये बात तुम्हें बोली, पहले भी बोली कि 10-11 साल से हम वीडियोस बना रहे हैं। मैं पहले भी वीडियो बना, तो मतलब हमारी शादी को अभी मतलब टाइम हुआ है ना 3 साल। हाँ 3 साल, तो 3 साल में मैं कहाँ पहुँचा हूँ। सही है, मतलब एज अ वो नहीं कि मतलब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, लेकिन मैं अगर अपने आप को पिछले उससे कंपेयर कर लूँ ना, तो उससे तो मैंने तरक्की की है, प्रोग्रेस की है, अभी भी कर रहा हूँ। अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, मैंने एक स्टेप लिया है, अभी बहुत आगे अल्लाह पहुँचाएगा। क्योंकि हम लोगों को यही बात बता रहे हैं, तो तुम एज अ हस्बैंड होके, जो लोग जिनकी शादियां हुई हुई हैं या जिनकी होंगी, जो निकाह में है या मंगनियाँ हुई हुई हैं, या और मैं एज अ वाइफ तो मैं लोगों को, लड़कियों को ख़ास करके ना, अगर जो मैं अपनी बहनों को भी कहती रही हूँ, क्योंकि मुझसे ज़ाहिर है बहनें आपकी, वही आपका उनसे ये ताल्लुक़ होता है कि आप चाहते हैं वो भी खुश रहें। तो मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि पहली बात तो जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात है ना, वो यही है
कि आप जब किसी से शादी कर लें तो आपका और उसका जो ताल्लुक़ होता है वो दोस्तों वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सच्ची दोस्ती वाला। तो एक तो जब वो आदमी ऑलरेडी काम की वजह से उसको टेंशन होती है, पैसे नहीं आ रही है, टेंशन होती है, तो आपको ना और टेंशन नहीं बनना चाहिए। उस टाइम पे ना आपको उसका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। आप उसका हाथ पकड़ें, तसल्ली दें, उसको बताएं कि कुछ भी नहीं है, अच्छा है बुरा है कर लेंगे, हो जाएगा, मैनेजेबल है, अल्लाह भी देखता है। जब आप मियाँ बीवी एक दूसरे को देखें, ये ताल्लुक़ है ना कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के भी सिर्फ देखते हैं, बेशक मतलब ज़रूरी नहीं कि कुरान में या हदीसों में 100 बातें आई हों मियाँ बीवी के लिए, एक बात के मफहूम से इंसान को चाहिए वो निकाल ले, मतलब कि जब ऐसा रिश्ता जब एक दूसरे को मियाँ बीवी मुस्कुरा के भी देखे तो तीसरा उनको अल्लाह मुस्कुरा के। तो अब इस बात से सोच लो कि अगर हंस के भी देखने पे अल्लाह मुस्कुरा देता है, तो जब प्यार करते होंगे, जब सपोर्ट करते होंगे, जब खुश, तो फिर अल्लाह उस पर क्या करता होगा। तो ये अल्लाह ताला का तरीका है, ये इस्लाम का या दीन का तरीका है बताने का लोगों को कि आपने एक दूसरे के साथ इस तरह रहना है कि मिसाल बनानी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हमारे सामने है, मतलब वो कभी भी, वो एक किस्सा था ना, वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। तो वो जब बैठे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? आपको लोगों में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? लोगों में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आयशा। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु बैठे थे तो थोड़े से घबराने लग गए ना, क्योंकि अरब में उस टाइम नहीं होता था औरत, मतलब औरत का नाम इस तरह लेना, और मतलब पूरे महफिल, जैसे आजकल पठानों में ले लो या मुसलमानों में कि बीवी का नाम ले लिया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे देख लो, मतलब वो हमें बता रहे थे, एक्चुअली वो हमें बता रहे थे कि औरत को औरत के साथ मतलब कैसे सलूक करना है, अपनी बीवी के साथ कैसे सलूक। फिर सहाबा कराम में से किसी ने पूछा कि नहीं, हम पूछ रहे कि आदमियों में सबसे ज़्यादा किससे आप प्यार करते हैं? तो उन्होंने बोला, यहाँ पे भी बोल सकते हो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से, बोला आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद से। बिल्कुल, मतलब कितनी रिस्पेक्ट दी है ये बीवी। आजकल हम अपनी मतलब बीवी के साथ थोड़े से लोगों में जो है ना, मतलब प्यार से बात कर ले या कुछ कर ले, या तो यार तनकीद करेंगे कि यार ये तो क्या होता है, जोड़ों का गुलाम, जोरू का गुलाम है, ये तो रन मुरीद है, ये तो बीवी से डरता है, ये करता है, वो करता है। अब यहाँ पे एक बात है, लोग बोलते हैं ना कि यार ये आदमी बीवी से डरता है। मैं जो ना, मैं अक्सर जो है ना, मतलब अपने दोस्तों में होता हूँ या कहीं पे होता हूँ ना, तो मैं मतलब हर बात करता हूँ कि यार उसको ये बात पता चल जाए तो वो नाराज़, मतलब गुस्सा हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी ना। तो मुझे लगा चल मना, तुम तो बीवी से डरते हो। मैं कहता हूँ मैं बीवी से नहीं डरता हूँ, मैं अपना गुस्सा दिखाऊँ तो वो मतलब दब जाएगी, ठीक है। मैं अगर अपने गुस्से पे आ जाऊँ, मैं वो कर दूँ, वो मतलब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिगाड़ मतलब इस सेंस में ना कि मतलब इस सेंस में ना कि मतलब तुम मुझे मार तो नहीं सकती हो। मतलब एक डर क्या होता है, अब डर क्या होता है, डर अगर मैं किसी से डर रहा हूँ ना कि यार ये बड़ा बॉडी बिल्डर है तो मुझे मार देगा, ये एक डर होता है। मैं कहता हूँ मैं बीवी से नहीं डरता हूँ, मैं बीवी से इस वजह से डरता हूँ, बीवी की नाराज़गी से डरता हूँ कि वो नाराज़ ना हो जाए, खफा ना हो जाए, तो उस चीज़ से मैं डरता हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह ये डर जो है ना, ये डर हमें अल्लाह से होना चाहिए। मतलब अल्लाह जो है ना, अल्लाह से डरना नहीं है, क्योंकि अल्लाह से जो मोहब्बत है ना, अल्लाह ने अपने मोहब्बत का क्या वो बोला है कि 70 माओं से ज़्यादा, आपको पता होगा कि मुस्तफ़ा से कितना प्यार करती हो। मैं जितने भी बोल दूँ कि मैं मुस्तफ़ा से प्यार करता हूँ, उससे कई ज़्यादा तुम करती हो, फिर भी ज़्यादा करती। सही है। तो वो 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है, तो अल्लाह से भी डरना नहीं है। अल्लाह से डरना इस वजह से है कि अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। नहीं, वो देखिए बात है ना कि आप नाराज़ किसको नहीं करते, उसको जिससे आप प्यार करते हो। तो जब अब हम अल्लाह को क्यों नाराज़ नहीं करते, इसलिए तो नहीं कि आप अल्लाह से डरते, लेकिन क्योंकि आप अल्लाह से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप नहीं चाहते आप अल्लाह को खफा करें। तो इसीलिए अगर आप बीवी को खफा नहीं करना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डरते हैं, आप उससे नाराज़ नहीं करना चाहते। बड़ा गलत लोगों ने जो है ना वो, अगर आप बीवी को नाराज़ करके खुश हैं, अगर आपको बीवी को नाराज़ करके आपको कोई टेंशन नहीं है, आप उसको रुला के, उसको खफा करके, उसको टेंशन दे के आप चिले रिलैक्स है, तो फिर आप में मसला है। और ये लोग जो ख़ास करके कहते हैं ना कि हाँ बीवी को डरता है, बीवी को खुश, तो इसका मतलब आप शैतान वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि शैतान है जो मियाँ बीवी को देख के खुश नहीं होता। तो अगर आप खुश मियाँ बीवी को देख कर जो एक दूसरे के साथ अच्छे हैं, अगर आपको मसला है, फिर आप
शैतानियत है, ये बुरी चीज़ है। तो जब भी मियाँ बीवी को देखें प्लीज़, मतलब जब भी आपको देखें, आपकी फैमिली में, बाहर, कज़न्स में लोग, और वो एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को खुश, ज़रूर उनके लिए दुआ किया करें, उनको माशाल्लाह कहा करें, उनकी नज़र के उनको ना लगे, ताकि क्योंकि नज़र वाकई बहुत गंदी। और अभी तक मैं कह रही हूँ कि हमें अगर देखा जाए, मैं ओपनली कह सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा फ़िक्र, इतना ख़याल किसी का मेरे जहन में नहीं है जितना आसिम के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लड़ाई होती है तो ये नज़र होती है, ये चीज़ सेम मेरी शैतानियत होती है, नज़र होती है। मेरी साइड से भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम मैं कभी तुमसे लड़के खुश नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता कि मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है। वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि हम दोनों नहीं चाहते कि हम लड़ें। कभी किसी से लड़के ना दिल को एक सुकून आता है ना कि अच्छा इसको बातें सुना दी, इसको सही बात, तो वो नहीं बुरा लगता है कि हमारा क्या होता है, हम जब एक दूसरे को बातें सुनाए तो रात को जो है ना बातें जो है ना जहन में क्या बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, बस चलो ना ख़त्म कर दो, ये नहीं। फिर मैं जो ना आ जाता हूँ कि चलो हमेशा मैं ही आया हूँ, खैर। और ये बात है, पता है हमें 7 साल साथ हो गए, मैंने आसिम को 10 दफ़ा सॉरी कहा होगा और आसिम ने मुझे 10,000 दफ़ा कहा होगा, मतलब वो कभी भी सॉरी करने में वो नहीं करता, पहल कर देता है। खैर आदमियों के साथ अच्छा भी लगता है, आदमी को आदमी बनना चाहिए। सही, अगर मैं यही करूँ नहीं ये मुझे मनाएगी फिर तो साल लग जाए। नहीं खैर, जिसकी गलती हो पता है उसको भी सॉरी करना है, लेकिन मेरी गलती तुम्हारी गलती होती ही नहीं है ना, यही तो मसला है, तुम्हारी तो गलती नहीं है। तुम्हारी गलती होगी तो तब तुम बोल लेना, फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ यार चलो तुम्हारी तो गलती नहीं होती। अच्छा पता है हमारा लाइफ जो है ना शादी के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ हुआ था। सही है, मतलब हमें समझ नहीं आता था कि हम यार इसको कंट्रोल कैसे करें। सोशल मीडिया पे हम बड़े मतलब पॉजिटिव थे कि यार बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यार, इन्होंने तो बस प्यार से शादी कर ली, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन बीच में हम हर दिन लड़ना। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हमारे साथ बुरी और चल रही थी कि मतलब वो मुस्तफ़ा के बारे में जो जिस दिन एक दिन जो है ना हम मुस्तफ़ा को कम्प्लीटली हमने खो दिया था, हमें लग गया था कि बस ख़त्म। ये वो क्या दिन हम पे गुजरा था। हम पेशावर में थे और मैं मुस्तफ़ा को मतलब मुस्तफ़ा मतलब माशाल्लाह से हमारी एनिवर्सरी पे 2 महीने का था। 2 महीने का था बिल्कुल, तो 2-3 महीने का था बल्कि। तो खैर मैं मुस्तफ़ा को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और एक दिन हम अचानक से रात को 1-2 बजे करीब 2 बजे करीब मुझे ऐसे सिवियर पेन स्टार्ट हुआ है ना। उस रात हम लड़े थे। हाँ हमारी लड़ाई हुई थी, तुम रो रही थी और उसके बाद जो है ना तुम्हें मतलब बस सिवियर पेन स्टार्ट हुआ और हमने कुछ नहीं सोचा। उस वक्त जो है ना क्योंकि मैं लड़ी थी ना, तो मैंने जब 1-2 दफ़ा इनिशियली तुम्हें बोला कि मुझे, तो तुम्हें शायद लग रहा होगा कि हाँ मुझे शायद जान दिखा रही है कि हाँ मैं रिलैक्स था। मैंने कहा चलो ठीक है कुछ नहीं है ना। फिर जब मतलब सीरियस हो गई ना बात, तो मैंने क्या किया, उस वक्त हमारे पास गाड़ी नहीं थी। हमने टैक्सी की, हमने मतलब टैक्सी की और रात को 2 बजे टैक्सी भी नहीं मिल रही, करीम का वेट कर रहे हैं। वो भाई आ गया, हम गए। उस वक्त जो है ना हमारे जो फ्लैट के बिल्कुल करीब था ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो हमारे माइंड में कभी ये आ ही नहीं सकता था कि हम जाए हैदराबाद प्राइवेट हॉस्पिटल और अच्छे हॉस्पिटल जाए। हमने यही सोचा कि भाई अभी मुझे इतनी तकलीफ थी कि मैं चाह रही थी मैं फ़ौरन कहीं हॉस्पिटल और मैं हॉस्पिटल का नाम लेते हुए बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, KTH सही है, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल यही था। तो वो जो है ना वहाँ पे हम गए, तो मेरा तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस वहाँ पे जब हम गए रात को, अम्मी भी हमारे साथ थी, ठीक है। और जब हम वहाँ पे गए और बस जब चेकअप वगैरह किया तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं पहले मतलब मैंने कहा कि मुझे तो बहुत तकलीफ़ है, तो उन्होंने कहा आप अल्ट्रासाउंड रूम में चली जाएं, वो आपको बता देंगे। तो मैं खैर चली गई। अच्छा क्योंकि ज़ाहिर है जब आपका बच्चा पहली बार होता है तो पहला एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। अब गुलूना पे आई वाज चिल, मुझे पता था दर्द है, हाँ ख़त्म हो जाएगा। मुझे इतना दर्द हो जाता था, तुम मुझे कहते थे चलते डॉक्टर के पास, मैं कहती थी खैर है ख़त्म हो जाएगा से मैं सो के। तो अब मुस्तफ़ा पे तो मुझे हल्का सा दर्द, मैं कहती थी डॉक्टर बस। अच्छा ये जब जो ना अल्ट्रासाउंड पे जब मतलब तुम्हें बोला कि जाओ चेक करो, उसके बाद तुम निकली, तुम रो रही हो। हाँ मैं रो रही थी क्योंकि उन्होंने बड़ा पेपर पे लिख दिया था कि मिसकैरेज। उसके बाद मैं जो ना उसी जगह पे बैठा रहा हूँ और मुझे मतलब मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे मुझे लड़ाई की ऐसा ना हो कि हाँ ये बात तो मेरे जहन में थी कि इसी वजह से हुआ है। और दूसरी बात ये कि मुझे वहाँ पे एंजाइटी हो गई थी, फिर मैं मतलब उससे उठ नहीं पा था कुछ। जैसे अम्मी आई है, रिलैक्स कर रही है, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, तुम जो ना तुम रोई जा रही हो, तुम भी रोई जा रही हो। मैं जो ना मैंने कहा गर्क हो गया, क्योंकि मैं जब अंदर रूम में थी तो अब उन्होंने मुझे कहा नहीं है कुछ भी, ख़त्म हो गया।
तो मैंने उनको कहा कैसे, मतलब मैं तो 2 months हो नहीं कहते ये देखिए स्क्रीन, अब मैंने स्क्रीन देखी तो अब मुझे, मैं कौन सी डॉक्टर हूँ। मैंने कहा बस कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं अब मैंने कहा अब क्या होगा, तो उन्हें कहते हैं अब आप ऊपर चली जाए गायनी वार्ड में। मैंने कहा अच्छा, कहते वो आपको ये क्लियर कर देंगे। तो मैंने कहा मतलब क्लियर का अच्छा मेडिकल टर्म है वो, उसका मतलब यही होता है कि आप मतलब खत्म बच्चा नहीं है, फीटस होता है वो क्लियर कर देते हैं, हटा देते हैं बच्चे को अगर मर गया है तो, ये एक बात होती है। अब ये चीज़ ना मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे थे कि मैंने नाशुक्री कर दी, सही है, मैं जो ना लड़ता था ये इसी की वजह है, और ये अभी तकलीफ़ में थी तो मैं पहली तकलीफ़ में डायरेक्ट क्यों नहीं उठाऊँ, मैं तो मतलब इस तरह लग रहा था कि यार ये बस मतलब वैसे मुझे कर रही है कि मुझे तकलीफ़ है, ये हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें थी यार, मैं इतना खफा था और अल्लाह से मतलब बड़ी दुआएं कर रहा था कि अल्लाह ये क्या हो गया मतलब। और फिर एक चीज़ थी ना, एक बच्चे के बारे में आप जब सोचते हो ना कि यार मेरा बच्चा है, तो वो शुरू से पहले दिन से, हाँ, दुनिया में ना भी पहले दिन से ना वो आपके दिल के बड़े करीब होता है। सही, आप अपने माइंड में कोई इमेजिनेशन से मतलब वो बनाते हो कि मेरा बेटा मतलब बेटा बेटी को बच्चा तो ये था लड़की हो। हाँ। तो मैं उस अभी तो पहले बेटे ना, तो इस वजह से मेरे मुंह से बेटा निकला कि मतलब मेरा बच्चा ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो चीज़ जो है ना, बस यार मैं अभी भी याद है ना कि मैं अल्लाह से दुआएं कर रहा था कि अल्लाह आप मुझसे नाराज़ हो या मैंने नाशुक्री कर दी या ये कर दिया, मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखा सकता था उस वक्त। मैं इतना परेशान था, तुम्हें देखा, मैं रोने लगी, मैंने कहा वो मुझे कह रहे हैं ऊपर चले जाए गायनी वार्ड। तुम ऊपर गई ना, मैं साथ गई हूँ, मैं बड़ा मतलब रिलैक्स था, फिर भी मैं खड़ा था दुआएं दे रहा था कि अल्लाह ये क्या हो गया, अल्लाह इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, मुझे डॉक्टर ने क्लियरली उस पर लिख दिया कि मिसकैरेज मतलब ख़त्म बात, बिल्कुल मुझे क्लियरली कह दिया अब आप मतलब हमें ये बोल दिया कि ख़त्म, हमने अच्छा, माइंड बना दिया। जब गायनी वार्ड में एंटर हुई हूँ ना, मैं जब अंदर गई हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे सीन ये है कि मुझे मैं मेंटली ये इसीलिए गई हूँ कि भाई मेरे साथ वो करना है। तो मैं खड़ी हूँ वेटिंग में। अब मैंने जब अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रात के 1:30 बज रहे हैं, रात के 1:30 बजे उधर ऐसा हुजूम था, एक तो इतनी रश थी, मैं चारों तरफ देखूं औरतें ही औरतें, और एक शोर औरतों का, एक जगह पे बातें, एक जगह पे हंसी मजाक, एक ये चल रहा है। अब मैं डॉक्टर्स के पास चली गई, डॉक्टर्स भी उनको मैं क्या कहूँगी कि वो लर्निंग पे थी मेरे ख्याल से, वो जो नई उस पे आई होती है, क्या कहते हैं उसको, मतलब वो हाउस जॉब पे थी, ठीक है, तो वो डॉक्टर्स थी। अब वो मुझे कह रही है फाइल दें, अब मैं रो रही हूँ क्योंकि ना, तो क्या हुआ है आपको ना, तो मैंने कहा पहले वो पश्तो में बात कर रही थी, तो मैंने उर्दू में जवाब दिया, उसने कहा पश्तो नहीं आती, तो मैंने कहा नहीं मुझे पश्तो नहीं आती, तो फिर हंसने लग गई ये लोग ना। अच्छा अब क्या हुआ है कि मेरी, उसने कहा फाइल दें, मैं मतलब डॉक्टर, जो मैं हर डॉक्टर के लिए ये नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि जब आपका पेशेंट तकलीफ में होता है ना, तो आपने उस टाइम कंसिडर करना है कि आप उसको बहुत प्यार से बात करें, उसको तसल्ली दें। मेरे जहन में ये कि मेरा बच्चा मर गया, ख़त्म किस्सा। वहाँ डॉक्टर्स ने, इन्होंने मेरी फ़ाइल ले ली और फिर मुझे देखने मजाक उड़ाने लगे। अच्छा उसके बाद ऋतिक रोशन की तस्वीर निकाली है, मुझे ये इतना क्लियरली याद है, और उसको निकाल के ना उस पर कुछ तबसरा शुरू, हंसी मजाक। खैर मेरी इतनी बर्दाश्त तो थी नहीं उस टाइम, तो मुझे तो गुस्सा वैसी कुछ जल्दी आ जाता है। तो मैंने उनको क्लियरली उस टाइम कहा, मैंने कहा मेरी बात सुने, मेरी तबीयत है ख़राब, अगर आपने ये चीज़ नहीं करनी, आप मुझे मेरी फ़ाइल दें ताकि मैं किसी रीजनेबल किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं, ये आप लोग क्या तमाशा कर रहे हैं। तो वो मुझे कह रही है कि हम कर रहे हैं अपना काम, हमको जो, मैंने कहा नहीं आप तो कुछ किसी को फ़ोन में लगा के हंस रहे हैं। अब वो चीज़ शायद उसको लग गई बुरी। वही डॉक्टर जिस लड़की के हाथ में वो था, उसने मेरी फाइल रखी क्या फेंकी है, उसने चढ़ाए हाथों पे ग्लव्स, कहती चलो ठीक है रूम में, मतलब पता नहीं अब आगे वो क्या करती। अच्छा उनको क्या करना ये था कि उन्होंने मतलब ये चीज़ मतलब सारा सफाई वगैरह करके सब कुछ क्लियर करना था। मैं जैसी एंटर हुई हूँ ना, मुझे एक उन्होंने कहा आप लेट जाए, मुझे ऐसे चक्कर आने लगे और मुझे ज़िंदगी में नहीं पता था चक्कर क्या होते हैं, ये चक्कर आना क्या होता है जो आप देखते हैं। पूरा रूम, पूरा हॉस्पिटल, वो डॉक्टर, सब कुछ उल्टा हो गया, अपसाइड डाउन, और मेरे पसीने स्टार्ट, मेरा बीपी लो। अब बात फिर यही आ जाती है, देखिए अल्लाह ने ज़िंदगी जिसकी रखी है ना, उसको इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको एक बात बताऊं यार, यहाँ पे जरा सोचो ना, हम तो उस वक्त बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि हमें डॉक्टर ने कह दिया, हम उस वक्त बड़े एक्साइटेड थे कि यार मतलब जब ये चीज़ हमें पता चल गई थी, नहीं इस तरह कुछ नहीं हुआ, मतलब सब सेट है, पॉजिटिव है, और ये वो ना नेगेटिव होता है ना, क्या होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सही है, तो मतलब सब सेट है और ये चीज़ है वो चीज़ है ना। उसके बाद हम बड़े खुश थे, तो हम ये बात भूल गए
कि एक बंदा आपके बच्चे को मार रहा था, एग्जैक्टली सही है, ये मार नहीं है ना, ये डॉक्टर की एक जिंदा, इनकॉम्पिटेंस थी, उनका हाँ एक वो मतलब था। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हाँ, सही है, यहाँ इसमें पे आप ये सोचिए बात जो है कितनी ना, ऐसी कितनी औरतें होती ऐसे जो होंगी। मतलब पढ़ी लिखी नहीं होगी, हाँ जिनको समझ नहीं होगा, डॉक्टर ने बोल दिया तो हाँ ये है और ख़त्म। बेसिकली मैं एक बात ये पूरी कंप्लीट करूंगी, सुनो मेरी बात। मैं रूम में जब गई हूँ, मैंने जब अपनी सराउंडिंग देखी है, मैं बस साफ इतना लोगों को बताऊंगी कि वो किसी ना कसाब खाने से कम बोला था नहीं तुमने, हाल था। तुमने मुझे बोला था जब बिल्कुल। मैंने वो सब देखा, मैंने कहा ठीक है, इवन दो अगर इन केस डॉक्टर्स कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड में कि मतलब बच्चा नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं अपना काम नहीं करवाऊंगी। करूँगी बिल्कुल, मैं सुबह माइंड में ये उठूंगी, आएगा, मैं हाँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल हमने जाऊंगी। यही किया, तुम वहाँ से आई, तुम घबराई, मैंने नहीं कहा क्या आसिम, हुआ, मैं निकली नहीं, मैं भागी तुम वहां से। भागी हो, तुम भाग के अच्छा आई वो हो। डॉक्टर कह रही लेटो, क्या हुआ है? मैंने कहा एक मिनट रुके, मैंने दरवाजा खोला है, मैं ऐसे भागी हूँ कि अगर मैं भागती नहीं तो वो मुझे पकड़ लेंगे। मैंने तुम्हें भी क्रॉस किया, मैंने अम्मी को भी क्रॉस किया, मैं बस भाग गई, मैं स्क्रीन से गायब, मैं भागी हूँ और वहाँ पे रोड तक निकल आई। नहीं तुम जब भागती हुई आई मेरे पास ना, तो मैंने बोला क्या हुआ, चलो तुमने बस बोला, चलो। तुमने कहा चलो, मैंने कहा मतलब क्या हुआ, सेट है सब, तुमने कहा बस चलो चलते हैं यहाँ से। मैं वहाँ से गए हूँ, हम टैक्सी में बैठे, हम घर आ गए, मैंने बोला क्या हुआ, मतलब मैं उस, तुमने कहा कि बस मैंने नहीं किया, कल सुबह जाएंगे वहाँ पे। हमें याद है कि यहाँ पे वो बेगम जौहर खातून बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, अल्लाह उनका भला करे, सही है, प्राइवेट हॉस्पिटल लेकिन बड़ा अच्छा। सुबह जब मैं तुम्हें रात को बोला, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि बच्चा गया है, मैंने कहा मुझे फीलिंग आ रही है, सही है, कि ऐसा नहीं हुआ, सही है, मैंने कहा मेरे माइंड बस ये नहीं मान रहा, मैंने कहा है बच्चा है, सही है, और तुमने कहा कि मुझे भी लगता है, तुमने भी ये मुझे बोला कि मुझे भी लगता है कि सही। अगर मैं वहाँ बैठ जाती तो खैर आज हो मुस्तफा जाता, आप लोगों मैं को जो वही इतनी बोल रहा हूँ, मैं मोहब्बत है वो मुस्तफा मैं होता वही ही। बोल रहा हूँ, वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जब हम जौहर खातून गए, वहाँ पे तुमने पहले चेकअप मैंने टेस्ट कराया, किया, हाँ। चेकअप वगैरह कराया, तुमने मतलब खुशी से आई कि यार सब सेट है। मैं वहाँ पे बैठा हूँ ना, और एक दिल से मुझे याद है कि मतलब वो अल्लाह को बंदा पुकारता नहीं है, मतलब दिल में मैंने अल्लाह को इतना पुकारा, मैंने कहा यार अल्लाह ये क्या कर दिया आपने, मतलब वापस दे दिया, मतलब मैंने एक रात में तौबा कर लिया है कि यार मैं मुझसे आपने गलती अगली हो रात गई को, है, हाँ। मैंने मतलब आप मुझसे नाराज़ हो गए और आपने जो है मेरी बात सुन ली, आप शायद वापस आपने दे दिया मुझे मेरी औलाद, ठीक है, और इतनी खूबसूरत औलाद, माकूल हर माँ बाप को जो है ना अपने अपने बच्चे बच्चे जो प्यारा है ना बड़े लगता है, प्यारे हाँ। लगते हैं। मुझे तो मेरा बच्चा बच्ची दोनों बड़े प्यारे लगते हैं। तो यार ये बच्चा हमारा नहीं होता, हाँ ये नहीं होता, हम ये क्या नहीं होता, ये करते, ये कितनी एनिमल्स पड़े हैं मतलब सामने टेबल। ये हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहलाते हैं, सही है, ये इतने आसानी से, मतलब अगर आपकी गलती आप सही से चेक नहीं कर रहे, आप किसी को मतलब इस तरह मार रहे हो। इन्होंने बेसिकली, मैं बता दूं, कभी भी वैसे भी लड़कियों को चाहिए कि ऑन दी स्पॉट अल्ट्रासाउंड पे भी यकीन ना कि अगर आप थोड़ा सा यूरिन टेस्ट करवाया करें, बिल्कुल, ब्लड टेस्ट होता है, बहुत टेस्ट होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड नहीं होता सब कुछ। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये है कि हमारा ऊपर बहुत हार्ड टाइम गुजरा है, बहुत जो है ना, मतलब ये ये चीज़ें वो शादी बात के है कि बाद, गुड डेज एंड बैड डेज में बैड हमारे डेज, बैड डेज भी थे, बैड ऐसे नहीं डेज था कि भी बस थे। अच्छा ही था सब। और मुस्तफ़ा वैसे हुआ लाहौर में। हाँ वो लाहौर में पैदा हुआ था, और फिर हम मतलब शिफ्ट हो गए थे, कुछ मतलब कोरोना जो आ गया था उसमें फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मुस्तफ़ा हो गया था, मुस्तफ़ा के बाद जो है ना, मतलब मुस्तफ़ा के डायरेक्ट बाद लाइफ सेट नहीं हुई, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता होती रही ना, मतलब शुरू से ही जब से शादी हुई थी उस वक्त से थोड़ा थोड़ा मतलब इंसान एक एक कदम ले रहा था। उस वक्त जो है ना, मतलब फिर बीच में मैं मतलब बड़ा वो हो गया था कि मैं पेशावर आता था अपने काम के लिए, फिर लाहौर जाता था वीडियोस के लिए, मैं पेशावर आता था, फिर वैसे लाहौर चला जाता था। एक हफ़्ते के लिए मैं नहीं होता था, हर महीने में एक हफ़्ते में लाजमी जो है ना पेशावर आता था। तो उसमें भी बहुत मतलब परेशानियाँ होती थी कि यार ये क्या सीन है, ये हमारा मतलब कुछ पता नहीं था कि हमने करना क्या है लाइफ में। एक फेज़ आता है ना कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि मैं किस साइड पे जाऊँ, यूट्यूब को ही पकड़ूँ या यूट्यूब को कम्प्लीटली छोड़ दूँ, कोई बिज़नेस शुरू करूँ। तो वो फेज़ था ना मेरी लाइफ का कि वहाँ पे मैं बड़ा परेशान हो गया था यार। मुझे समझ नहीं आता कि यार मैं पेशावर शिफ्ट हो जाऊँ, मैं लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ। फैमिली तो लाहौर में थी, भाई सारे जॉब करते थे लाहौर में, अम्मी भी वहीं पे थी। अब्बू का मतलब उसी मतलब दिनों में जो ना अब्बू का इंतकाल भी हो गया था, अल्लाह जन्नत दे। लाहौर में ही थे हम। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब हमने सोचा कि हमने कोई कारोबार शुरू करना है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बोला कि भाई मतलब वहाँ पे लाहौर में जो है ना पानी का सबसे ज़्यादा मसला है। आपके कज़न ने एक आइडिया आपको दिया कि ऐसे ऐसे मैंने पानी का बिजनेस सोचा हुआ है, और मतलब प्लांट लगाएंगे ये। तो तुमने कहा कि मैं करता हूँ, लेकिन हमारे पास बजट मतलब वो पैसे नहीं है। और पता है क्या, शुरू में
हमने कभी भी ये चीज़ यहाँ से शुरू नहीं की कि यार हम कोई बड़े पैमाने पे एक बिज़नेस शुरू कर दें, सही है। तो वहाँ पे जो है ना उसने जब मुझे आइडिया दिया ना कि मतलब हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, पानी का बिज़नेस शुरू करेंगे, लाहौर में जो है ना पानी की बहुत कमी है, मतलब कमी इस तरह कि साफ़ साफ पानी नहीं पानी है। की। पेशावर में तो ना नलकों में भी साफ़ पानी आता है, तो लाहौर में ये होता है ना कि नलकों में साफ़ पानी नहीं आता, सही, वो आप पी नहीं सकते हो, सही है। तो वो जो ना बोर करते हैं लोग, अक्सर बोर कर देते हैं, उससे पानी निकालते हैं, लेकिन वो भी 100% मतलब आप नहीं बोल सकते कि मतलब बिल्कुल साफ़ हो, वो साफ़ नहीं होता, वो भी उसमें भी बड़ा वो होता है। फिर उसको भी साफ़ करने के लिए ना आप फिर वो लगाते हो, प्लांट लगाते हो साफ़ करने का, आरओ प्लांट। फिर ये था कि उसने मुझे आइडिया दिया, मुझे आइडिया बहुत पसंद आया। मैंने कहा बनाएंगे क्या, कहते यहीं पे बनाएंगे, अपने मोहल्ले में लगाएंगे। मैंने कहा इसके लिए क्या जगह, मैंने थोड़ी सी उसके लिए स्टडी वगैरह कर ली, तो उसने बोला इस तरह कितना खर्चा आएगा। हमने प्लांट वाले से बात कर ली, उसने बोला कि भैया आपको 6 लाख रुपये खर्चा आएगा पर पर्सन। पर नहीं, उस वक्त सिर्फ प्लांट 6 लाख का था। फिर जो बाकी खर्चा जो ना सब मिला के ना, बाइकें वगैरह और ये सारी चीज़ें करके, हमने बोतलें वगैरह मंगवानी थी, वो सारी चीज़, वो सब 12 लाख रुपये में था। तो 6 लाख पर पर्सन आ रहा था। मेरे पास एक पार्टनर था, मेरा कज़न था, मतलब अम्मी की तरफ से कज़न था। तो मैंने तुम्हें बोला कि इस तरह आइडिया है, तुमने बोला बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा अपना बिज़नेस होगा ये वो। मैंने कहा करना क्या है। फिर वो गोल्ड वाली बात हमने की थी कि तुम चली गई थी अचानक, थी अगली पॉडकास्ट में की थी कि तुम चली गई थी अचानक, मुझे सरप्राइज़ दे दिया कि यार। मैंने कहा ये क्या किया तुमने, कहा मैंने गोल्ड बेच दिया, जब तुम कमाओगे ना तब दे देना। उस वक्त में बड़ा यार, बड़ा तुम्हारी ये जो वो थी ना, मुझे बड़ी मतलब दिल पे लगी थी कि यार ये क्या कर दिया इसने, मतलब बग़ैर पूछे बग़ैर कुछ सोचे समझे गोल्ड बेच दिया ये। जब दे दिया ना, कारोबार शुरू कर दिया था। तो उस वक्त ये सीन होता था ना, तुम्हें याद होगा, मैं बड़ा परेशान होता था कारोबार से। क्योंकि पेशावर भी आना होता था वीडियोस के लिए, और वहाँ पे भी टाइम देना होता था। अच्छा, और मैं तुम्हें जब देखती थी, एक होते ना कि आप अपने लाइफ पार्टनर को कहाँ पे कैसे इमेजिन करते हैं, तो मैं मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कभी भी ना तुम्हें ऐसे इमेजिन नहीं कर सकती थी कि तुम किसी जगह पे बैठे हो दुकान पे बैठा और हूँ दुकान हो और वहाँ पे तुम, मतलब मिट्टी यार, भी है, लोग इससे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, मैं करते ये हैं। नहीं बोलता, हाँ, देखो मज़दूर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल तुम्हारी करते हैं। खुशी के लिए तो मैंने तुम्हें वो करने दिया था, मैं बट मैं उस पे वही चीज़ वो बोल रहा दिल हूँ। से नहीं होती मैं थी। अपनी अगर यहाँ पे कोई बात कर रहा हूँ ना कि मैंने स्ट्रगल किया है, तो वो ये नहीं कि क्योंकि मैं अभी एक जगह पे पहुँचने वाला हूँ या पहुँचूँगा, लेकिन एक अभी जहाँ पे हूँ ना, तो उस वक्त से काफ़ी अच्छी जगह पे हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने जितना भी दिया मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, अल्लाह ने बहुत दिया। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि वो ऐसा वक्त था ना कि मतलब मैं बैठ के पानी भरता था, सही है, बोतलों में मैं मशीन एक ही थी, बात सारा कहूँगी, मैनुअल था। तुम्हारी इस तरह आदत है ना, मतलब तुम में ये चीज़ है जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो रिमार्केबल है, कि तुम ज़मीन पे भी बैठ के खाना खा लोगे, वो तो ठीक है, कोई वो तो नहीं है, चटाई पे भी ज़मीन से नहीं, ही, हाँ। ऐसे नहीं कह रही, मतलब एक कह रही हूँ ना कि लोगों में इतना यार मैं क्यों करूँ ये नहीं चीज़। नहीं ये नहीं। तो तुम मतलब अगर तुम्हें बोतलें उठा के, मतलब वो मिसाल क्या कि अगर तुम्हें कंधे पे भी सामान डाल के फिरना होता तो तुम वो भी कर मैं लेते, एक बात मुझे यहाँ पे याद हुई ना, जो कि मेरा अच्छी पार्टनर जब आदत था है। ना, मेरा पार्टनर था तो वो मेरा मतलब बड़ा अच्छा पार्टनर था, बड़ा नाइस बंदा है, सही है। वो ये था ना कि उसकी जगह मैं भी होता ना तो मैं उससे लड़ता, क्योंकि पार्टनर जो है ना, वो जो भी वो पार्टनर होता है, वो कहता है कि मैं 100% दे दूँ तो आपने 100% देना है, ठीक है ना। वो मतलब ये नहीं होता कि मतलब यार बड़ा अपना घर है तो पैसा आ रहा है क्या करना है, ये चीज़ नहीं होती। तो ये पार्टनर अगर भाई के साथ भी करो ना, तो अगर तुम काम कम करो ना, भाई ज़्यादा कर रहे हैं ना, अगर पार्टनरशिप है तो वो कहेगा कि भाई मेरी जितना काम करना है। तो मैं पार्टनरशिप में पिशावर वही आता होता था, है। तो वहाँ पे काम डिस्टर्ब होता था, कहते हैं भाई आप पिशावर चले जाते हो हफ्ते के लिए, मैं यहाँ पे अकेला संभालूँ, मुझसे नहीं होता, सही है, इसका कुछ करो। मैं फिर अपने भाई को बोलता था कि प्लीज़ मेरी जगह चले जाया करो, वो चला भी जाता था, लेकिन जाहिर सी बात है आपका अपना काम होता है तो भाई उस तरह नहीं देख पाता। तो ये होता था, फिर हमारा ये डिसाइड हो गया चलो मैं पिशावर जाता हूँ, लेकिन मैं मार्केटिंग करूँगा। मार्केटिंग कैसे करूँ, मैं एक एक दुकान पे जाऊँगा और एक एक दुकान को अपना प्रोडक्ट दिखाऊंगा कि भाई ये हमारा पानी, ये प्लीज़ आप ले लो। मुझे याद है, वो वक्त भी याद है, मतलब इंसान को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है। मेरे लिए तो सबसे ऊपर सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तुम्हें भी मैंने बोला कि यार मेरे लिए कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट। मैं जब दुकानों पे जाता था ना कि यार हमारा ये पानी है, दुकानों से कभी कभार लोग सही मुँह बात नहीं कर देते हैं, जाओ जाओ नहीं लेना, सही है। एक इंसान अपने आप को इस जगह पे देख लेना कि यार कहीं पे लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो कहीं पे लोग इस तरह भगा रहे हैं कि जाओ नहीं है। तो मुझे उस वक्त जो है ना वो चीज़ बड़ी डिस्टर्ब करती थी। खैर मैं यही करूँगा, लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि यार मेहनत है, आज करूँगा कल अल्लाह देगा।
लेकिन मुझे याद है मैं जब सोचता था ना कि मैंने एक कारोबार ख़त्म करना है, मेरा नहीं होता इस तरह, ये है वो है, मतलब लांच होती, तुम जाती थी उनके घर, मतलब कि नहीं प्लीज़ ये ख़त्म नहीं करते। मैं बताऊँ, मैंने जब भी मुझे ये लगा ना कि तुम ख़त्म नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो कि कोई सुलह हो जाए, तो मैं तब गई हूँ उनके पास कहने। जब लास्ट टाइम जब मतलब 2-3 बार उन लोगों ने कहा ख़त्म करते हैं बस तुमने, लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुमसे बात की, मैंने कहा देखो आसिम इस तरह एकदम नहीं होता, अंडरस्टैंड करवाया, प्रैक्टिकल होके सोचो। तो तुमसे जब मुझे लगा कि ग्रीन सिग्नल तुम कहते थे हाँ चलो ठीक है, तो मैं बात करती थी उनसे जाके, उनको राज़ी करती थी, वो हो जाते थे। फिर तुम भी कहते थे कि तुमने मतलब थैंक यू मुझे सपोर्ट। जब मुझे एक आखिरी बार जब मुझे लगा ना कि तुम इस काम में खुश नहीं हो, फिर मैंने अपना पैसा गोल्ड वोल्ड कुछ भी नहीं देखा, मैंने कहा सब बाहर में जाए, अगर वो खुश नहीं है और वो ये काम नहीं करना चाहता तो बस नहीं करेगा। इस टाइम में लड़कियां सोच भी सकती ना कि यार मतलब मैंने अपना, तुम कैसे लड़के हो, मैंने तुम पे इन्वेस्टमेंट की किया हुआ था ना, मतलब मुझे कभी ये फील ही नहीं कराया कि तुम्हारा गोल्ड था। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक औरत अगर अपने शौहर पे ट्रस्ट करती है ना कि ये गोल्ड मैं तुम्हें दे रही हूँ, मुझे ये इसके रिटर्न में काम चाहिए, तुमने मुझे कभी कराया नहीं, तुमने मुझे बोला तुमने काम करना है, मैंने कहा मैंने करना है, तुम चली जाती थी, मिन्नतें करती थी कि भाई खैर है, ये होता है वो होता है, इस तरह करूँगी, इस तरह होगा, ये होगा वो, तुम सुलह करा दी। तुमने जब मुझे बोला कि तुमने करना है, मैंने कहा बस मैं तंग आ गई हूँ, तुम गई हो, तुमने ख़त्म कर दिया कि नहीं करना, मेरे शौहर ने नहीं करना, पैसे हमें दे दो, जितना हिस्सा बन रहा है आप रख लो। उन्होंने रख दिया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि और भी अच्छा चले, अच्छा चल। और मैं यही कह रही हूँ, देखिए नसीब की बात, उसके नसीब में ना वो काम अच्छा था, अब वो उससे बड़ा अच्छा कमा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये चीज़ तो हो गई, हमने अपना पैसा निकाल दिया, उसके बाद जो है ना हम फिर भी शिफ्टिंग कर रहे थे, घर से निकल रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि यार मेरा नहीं हो रहा यहाँ पे लाहौर में, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं और मुस्तफ़ा अकेले होते थे, मैं नहीं होता था, मेरा काम यहाँ पे होता था, फिर मैं कोई भी काम शुरू करता, जाहिर सी बात है नहीं कर पाता, मैं कोई कारोबार शुरू नहीं कर पा रहा था यूट्यूब के अलावा, सही है, मैं वहीं पे स्टक था। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम यहाँ पे फ्लैट देखते हैं पेशावर में। हमारा जो पेशावर शिफ्ट होना ना, जो मैं बोलता हूँ ना कि मतलब हम कहीं पे एक होता है ना, इंसान अटका होता है ना, यहाँ का होता है ना वहाँ का होता है, कभी कभार आपको एक फ़ैसला ले लेना चाहिए। हम कभी कभार बोलते हैं ना कि यार हम ये करेंगे तो यार ये कैसे होगा, कैसे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम जब पेशावर शिफ्ट हो गए थे ना, वहाँ से हमने यू टर्न लिया है, सब चेंज, एकदम सब चेंज। हम जो घर पे शिफ्ट हो गए उसके बाद हम रुके नहीं हैं, मैं बोल रहा हूँ। ये ना कि अगर आपने उसके बाद पेशावर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर आपको अलग होना पड़े, मूव करना पड़े, कहीं क्या कहते हैं हिजरत करनी पड़े, तो करें, ज़रूर करें। हमारी पहली गाड़ी हमने पेशावर शिफ्ट होने से 3-4 महीने बाद ली थी, 2 महीने बाद ली थी, मतलब पहली गाड़ी, वो भी मतलब अच्छी खासी गाड़ी। हम पहली बार लाहौर वापस मुस्तफ़ा की बर्थडे में गए सितंबर में, हाँ, ठीक है, हम शिफ्ट हुए यहाँ अगस्त में, तुम्हारी बर्थडे हमने यहाँ मनाई थी, इफ यू रिमेंबर। हमने 1 महीने में गाड़ी ली थी, अपनी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी, जो कि मैंने मतलब सोचा भी गाड़ी ली है। तो ये स्ट्रगल जो है ना, ये स्ट्रगल ये एक बंदे का नहीं है। अगर देखो ना तो 3 साल में एक इतना ज़्यादा हमने ग्रो किया है, और मुझे लगता है कि पेशावर आना हमारी लाइफ का अच्छा डिसीजन था। तो लोग डर जाते हैं ना, जब हम अक्सर लोगों को देखते हैं ना कि मूव कर रहे, तो आपको अगले भी डरा रहे होते हैं, अच्छा कैसे जाओगे। अच्छा, एक और बात, मैं और तुम अकेले, हमारे साथ कोई भी नहीं था, बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक होता है ना कि या तो मतलब देखो, अगर हम थे ना लाहौर में, मेरी फैमिली थी, आपकी फैमिली कराची में थी, पेशावर में हमारा कोई नहीं है हमें समझाने वाला, क्लोज रिलेटिव, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं था। हम थे भी यंग, सही है, एक बच्चा था। एक और बात, तुमने शुरू में कहा कि थोड़ा सा ये डर होता था ना कैसे करेंगे, तो तब भी मैं ये बात कर लेती थी, हम कहते कि कर लेंगे। अच्छा, करना क्या होता है, देखें लोगों का होता है ना अकेले कैसे रहना है, बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, अब पता चलता है जी गीज़र खोल दो, गैस वो पाइप देखो गैस बंद हो गई, बंद कर दो, एसी सर्विस कराने हैं, मशीन की सर्विस होगी, सर्विस चार्जेस लेने आ गए, पानी ख़त्म हो गया।
जब आप अकेले हो जाते हैं, ये भी कोई फेरी टेल नहीं होती, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती हैं। बढ़ गई। आपने अब एक पूरा घर, अब जब मेहमान आता है घर में तो मैं सोली एक अकेली होती हूँ और मैं होस्ट होती हूँ और मुझे बिल्कुल। लगता है सब मेरे गेस्ट हैं, तो मुझे सबके लिए खड़ा होना सब पड़ता है। बड़ा होगा। जैसे अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो आप थोड़े रिलैक्स होते हैं क्योंकि सब होते हैं साथ, तो आप मैनेज कर लेते हम हैं। मुझे पता है ना, शादी से पहले जब मैं कभी कराची आता था तो मतलब कभी ज़िंदगी मुझे, मैंने लगा यार ये तो यार पता नहीं ये कोई क्वीन है क्या है। सही है, सबको पापा की ऑर्डर दे रही है। प्रिंसेस। सही है, सबको ऑर्डर दे, अपने दोस्तों को ऑर्डर दे रही है, भाई यहाँ पे मोबाइल पड़ा होगा, वे ये मोबाइल ज़रा दो मोबाइल। ये इसकी लाइफ थी यार। मैं कहता था यार ये क्या सीन है, ये कैसे चलेगा। जब शादी हो गई एकदम चेंज, पूरा घर संभालना पूरा। अब तो मैं कहता हूँ ना, मैंने कभी ज़िंदगी में भी ये वाली माहौल नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। जो अब मैं 2 मिनट के लिए उस तरह उठता हूँ, घर की सफाई हो रही है, हालांकि हमने काम जिस वाली तरह रखी हुई है, इंसान बड़ा होता लेकिन है, ये हाँ। काम तुम्हें पता है क्या है, तुम्हें देखो अल्लाह को इंसान की कुछ चीज़ें बहुत पसंद आ जाती है। सही, अगर हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज है ना, आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बैठी हुई हो निकाब में, और ये मतलब ये पूरा उसमें ना, तो इसके पीछे ये मैं एक किस्सा यहाँ पे सुनाता हूँ। ठीक है, एक तबलीगी जमात जो होती है ना, यहाँ में एक तबलीगी अमीर साहब था, वो एक किस्सा सुना रहा था। तो वो कह रहा था ना, एक तबलीगी जमात कहीं पे जा रहा था ना, तो उसके पीछे डाकू आ गए। तो डाकू ने ना उसके जो है ना सारी चीज़ें ले ली है, सारी चीज़ें ले लिए। तो तबलीगी जमात, फिर उसका अमीर साहब था, चलो सब्र कर लेंगे, वो चलने लगे। तो डाकू जो है ना उसमें कुछ खाने की चीज़ें खाने लग गए। तो वो जो अमीर था ना डाकुओं का, जो बड़ा था, तो वो जो है ना वो कुछ नहीं खा रहा था, तो वो उनको सर्व कर रहे थे कि आप ले लें। वो कहते नहीं मेरा रोज़ा है। तो सब हंसने लगे, आप चोरी कर रहे हो, आपका रोज़ा, ये क्या कह रहे हो। बस यहाँ मेरा रोज़ा है, मैं अल्लाह से तो डरता हूँ ना। तो एक बार ये हुआ कि वो अमीर साहब ने उस डाकू के सरदार को उम्रे में देख लिया। उसने उससे पूछा कि यार आप तो वही डाकू, आप उम्रे पे क्या कर रहे हो। कहता है वो अल्लाह को मेरी एक नेकी, वो रोज़ा जो मैंने रखा था वो पसंद आ गई, मुझे अपने घर बुला लिया। तो बाज़ औक़ात ना अल्लाह को इंसान की एक नेकी पसंद आ जाती है, तो अल्लाह हिदायत दे देते। तो तुम में बहुत सारी ऐसी नेकियां है। लेकिन ये जो है ना, जो मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हो रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 2 नसीहतें की थी। आखिरी अल्फाज में। आखिरी अल्फाज होता है ना, एक ये था कि नमाज कभी मत छोड़ना और मज़दूरों के साथ अच्छा सलूक करना। तो हमारे घर जो मतलब, मैं काम वाली उसको नहीं बोलता हूँ, हमारी फैमिली है, जिस तुमसे सीखा है। सही है कि हमारी फैमिली। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब वो काम वाली है भी, लेकिन कभी भी मुझे इस तरह फील नहीं हो कि हमारे घर काम वाली है, क्योंकि सारे काम तुम कर रही होती, उसको बस हमने सिर्फ रखा हुआ है कि मतलब हाँ नहीं, ठीक मैं है, उसके थोड़े सा साथ लगी होती हूँ। अच्छा, मैं उसको ना पूरा पूरा। डांटती भी हूँ और मैं उसको मतलब जैसे मैं अपनी बहनों को डांटती हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा वही हाँ, टोन होता है। मैंने कभी भी ना, अगर उसको डांटा भी ना, तो नीचा दिखाने वाला, जैसे नीचा। अक्सर अगर आपके घर में हाउस कभी हेल्प भी होते हैं नहीं, ना, मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने देखा मैं है। तुम्हें, मुझे गुस्सा कभी कभार आ जाता है सीरियसली। किस बात पे? क्योंकि तुमने इतना लाड दिया हुआ है, तुम कभी उसको डांटो, तुम उसको मिन्नतें करती हो बैठ के कि यार सॉरी ना, देखो मेरा ये मकसद, वो नाराज़ हो जाती है बाकायदा। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, मैं कसम उसको से मैं बड़ा कहती हूँ खुश होता हूँ, खाना मैं खा बड़ा लो, प्राउड फील करता हूँ। तो और वो पता है कहती है एक नहीं बात मुझे ये ना, भूख नहीं है। एक बात मुझे और सबसे अच्छी लगती है, हम जो होते हैं ना, हम क्या, मैं अपनी बात कर लूँगा, सही है, हम बाज़ औक़ात ना एक चीज़ पे जो है ना गिन गाते हैं कि नहीं यार साफ़ होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने तुम्हें कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि तुमने कभी, मतलब मैं ये भी कहता हूँ ना, बहुत अच्छी बात हो, ये चीज़ मैंने तुमसे बहुत सीखी है। और मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं जो तुम बोलते हो ना कि तुम मतलब इस तरह डाउन टू अर्थ, तो ये वो तो हम कुछ भी नहीं है, हम तो बनने की कोशिश करते हैं। तो ये है ना कि वो चीज़ तुम जो उसके साथ बैठ के उसके मुंह कभी कालोगी, सही है, मतलब कभी इस तरह फील नहीं किया कि नहीं यार ये वो। तो ये देखो कुछ चीज़ें होती है ना, वो अल्लाह उससे, वो देखो हमारी पूरी ज़िंदगी में ना, हमें ये, अगर हम ये सोचें ना कि हमें मेहनत से मिल रहा है, हम तो डिज़र्व करते थे, हम तो ये करते थे, ये सबसे गलत बात है। हम डिज़र्व नहीं करते थे भाई, हम 0% डिज़र्व करते हैं। हमसे ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं, हमसे ज़्यादा मज़दूर मेहनत करते हैं, हमसे और भी बहुत लोग होते हैं कि यार हम कुछ भी नहीं, हम 1% में भी नहीं आते। हमें अल्लाह ने कुछ दिया क्योंकि हमें कुछ आदतें होगी, अल्लाह को पसंद आई होगी। हमारी नीयत, तुम्हारी नीयत जो थी शुरू से, कि मतलब नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो हम गुजारा करेंगे, झोंपड़ी में रहेंगे। और तुम्हारी जो एक बात ये है ना, ये मतलब वो होती है ना कि लोग अक्सर पूछते हैं कि यार शादी के बाद लाइफ कैसी होती है। लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर लाइफ पार्टनर तुम्हें अच्छा मिल जाए ना तो लाइफ बड़ी इजी होती है। तुमने मुझे कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि भाई मुझे ये चीज़ दिलाओ। मुझे याद नहीं है कि तुमने मुझे बोला कि मुझे आईफोन दिलाओ। मैंने जब पहला आईफोन तुम्हें दिला रहा था ना,
मैं इतना एक्साइटेड था, इतना शदीद एक्साइटेड था इतना कि तुम excited खुश ही था नहीं कि थी। एक हफ्ते पहले से मुझे सरप्राइज से पहले से शुरू है, है अगर मैं तुम्हें आईफोन आईफोन दिला दिला तो तुम दूं क्या तो कर। अच्छा। और आसिम की एक आदत है कि मुझे जब सरप्राइज तो खैर बहुत ऐसे तरीकों से देता है ना कि 90% बता पता देता है कि होता है देने कि वाला है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं, तो क्योंकि वो मतलब मुझे खुश करने के चक्कर में खुद इतना खुद खुश हो एक्साइटेड जाता है होता कि हूँ कसम। मुझे और मैं ऐसी होती हूँ कि मैं गिफ्ट से या चीज़ों को देख के खुश होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मुझे लेकिन मैं एक चीज़ का बहुत अफसोस था, जब हमारी शादी हो रही थी ना, तो मेरी चच्ची आई तो मुझे बोलने लगी ना, तुमने मुंह दिखाई में क्या दिया है। मुंह दिखाई में रोना एंग्जाइटी दी थी। वो मैंने अपने अपने आप से पूछा, वाकई मैंने मुंह दिखाई में क्या दिया है। मैं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, इतने पैसे कि जिस पे मैं अपना वलीमा करूँगा, उसके बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे मैंने अपने आप से ये वादा किया था, जब आएगा ना, जब भी आएगा ना, सब इसका होगा। और इसके बाद से मैंने वादा किया है कि मतलब अभी लेटेस्ट आईफोन जब भी आएगा ना, ता क़यामत तो वो तुम्हारे पास ही होगा। ठीक है, वो तो नहीं है। तो यही होता है, देखो हम यहाँ पे कोई भी स्कॉलर नहीं है, कोई भी फ़िलासफ़र नहीं है, कोई भी वो नहीं है कि लोगों को हम टिप्स दे सके। हम तो अपनी ज़िंदगी बता रहे हैं। ठीक है कि हमने क्या क्या गुजारा है, मतलब कैसी हमारी ज़िंदगी गुजरी है। अच्छा, ये चीज़ अभी भी आज भी हमने नहीं बताई कि हमारी ज़िंदगी में अच्छे दिन तो बहुत आए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो इस्लाम और दीन आया ना, वो कब आया और कैसे आया है। अगर इसके ऊपर हम बात करें, ऑलरेडी मुझे लगता है कि हमने 2 घंटे बात कर ली। तो मैं ये चाह रहा हूँ ना कि इंशाल्लाह ये जो हमारी ज़िंदगी में दीन जो कि सबसे खूबसूरत है, और हमारी ज़िंदगी में जितना सुकून आया है, सही है, सब कुछ अच्छा तो था लेकिन सुकून नहीं था। वो सुकून जो हमारी ज़िंदगी में आया ना, वो मतलब इसके पीछे क्या राज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मतलब और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो दीन हमारी ज़िंदगी में आया, कैसे आया, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम एक प्रॉपर डिस्कशन करें, प्रॉपर एक पॉडकास्ट दोबारा बनाएं। बहुत इस चीज़ में हम लकी समझते हैं, क्योंकि आजकल वो दौर है या वो वक्त है कि जब कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है, तो जब मैं क्योंकि कहती देखिए बुराइयां जो है ना, वो पैसे से ज़्यादा आसान है खरीद लेना। इंसान, बिल्कुल। जब आपके पास पैसा आ जाता है ना, तो अब आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप अल्लाह की शुक्र आने में निकल जाएं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दे दिया, या तो आप उसी पैसे से जो अल्लाह ने दिया है आप इतने गलत रास्तों पे चले जाएं कि फिर आपका वापसी का जरिया नहीं है। और देखें अल्लाह का इंसान, क्योंकि इंसान है ना, तो हमारी फितरत में हम नाराज़ भी होते हैं और हम ऑन दी स्पॉट दिखा भी देते हैं, और हम जज्बाती। अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। हमने कभी कभी सवाल आता है ना, यार इस बंदे को देखो, ये तो इतना बुरा है, इतना बेकार है, और इतना पैसा अल्लाह ने इसको इतना दिया। वो अल्लाह का तरीका है, ठीक है। वो कभी वो कहते हैं ना, अल्लाह ने किसी को दे के और किसी से ले के आजमाया। तो जिसके पास है वो ये ना सोचे कि अल्लाह उससे बड़ा खुश है, और वो ये भी ना सोचे कि जिसके पास नहीं है वो ये था। भी ना सोचे कि मुझसे नाराज है। गरीबी की अगर बात करें तो आपसे सल्लम से ज्यादा गरीब नहीं था कोई, बिल्कुल। लेकिन पसंद कितने थे वो अल्लाह को, कोई पहुंच सकता है उसी के लिए कायनात बनाई है। तो ये बात है। तो मैं कहती हूँ कि हम इतने लकी हैं, क्योंकि एक हम देखो हम जवान हैं, हम यंग हैं। दूसरी चीज़ ये, हमारे लिए बुराइयाँ आसान है अगर हम चाहें तो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक इस पॉइंट पे पहुँचाया कि हमें औलाद भी दी, फिर दोनों दी, लड़का लड़की दोनों दी, फिर हमें पसंद की शादी भी दी, फिर हम इंडिविजुअल भी हुए, अलग भी हुए। इन शॉर्ट मुझे नहीं याद ना कि अल्लाह से हमने कुछ मांगा और अल्लाह ने नहीं दिया। घर दिया, गाड़ी दी, पैसा दिया, नौकर चाकर दिए, सब कुछ दिया ना। एट दी एंड दीन भी दे दिया, मतलब कंप्लीट पैकेज बना के आपको दे दिया। तो वो चीज़ हमारी लाइफ में कैसे, वो एक बहुत प्यारा मुझे, और मैं उस पॉडकास्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मुझे अगर कोई कहे ना कि ये शादी की बातें कैसे मिले, वो सब अपनी जगह, मगर मुझे लगता है कि मेरा जो असल मतलब मकसद है ना वो, और उस दिन अगर मुझे आसिम ने रोका या टोका तो मैं माइक फेंक के चली जाऊँ। नहीं उस दिन मैं इजाज़त है पूरा 2-3 घंटे ले लो, पूरी डिटेल बता दो, उसके बारे में इंशाल्लाह हम जल्द करेंगे। और ये कुछ लोग जो है ना, देखे हमारी लाइफ जो थी वो आप लोगों के सामने थी कि हम जो है ना, मतलब पर्दा हमारी ज़िंदगी में नहीं था। सबको पता है, सही है। हम जो है ना, मतलब मैं खुले में जो है ना वीडियोस वगैरह बना लेता था, तो हमें ये लगता था कि बस यही लाइफ है, यही एंजॉय करना है, मरेंगे नहीं। कुछ लोग ये कमेंट करते हैं ना, देखे कि मतलब बीवी को सोशल मीडिया पे ला के व्यूज़ ले रहा है, या इस तरह कुछ, या इस तरह के कोई कमेंट्स अगर आ जाए ना, तो देखे इसके पीछे एक मकसद है।
पहले अगर ये चीज़ आप बोलते हैं ना, देखो पहले मैंने बहुत व्यूज़ लिए है, सही है, मैंने मतलब इस चीज़ के ऊपर बहुत व्यूज़ लिए है, मुझे व्यूज़ की कोई वो नहीं है, सही है, कोई मतलब मैं ये नहीं है कि मतलब मैं व्यूज़ का भूखा हूँ तो मुझे ये चीज़ करनी है। मैंने वाकई ये बात सच है, 100% सच है। पहले अगर मैं मतलब हम जब कोई पिक्चर देते थे, सही है, एक दूसरे के साथ या कोई वीडियो देते थे तो वो मिलियन मिलियन व्यूज़ ले लेते थे, सही है, लाखों व्यूज़ तो हमें इंस्टाग्राम पे मतलब जगह जगह पे लोग हमें मेंशन कर दे कि तुम्हारी वीडियो इतनी वायरल चली गई है, वो ले लेते थे, सही है। हमारा पहला व्लॉग का भी जो है ना, पहला एपिसोड जो मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था, ये व्लॉगिंग चैनल का, उसमें जब पहला जो मैंने वो डाला था व्लॉग तुम्हारे 2 दिन साथ, में लाख 1.5 लाख व्यूज़ मैंने ले लिए थे, नया चैनल था, तो वो मैं दिखा रहा था, वो व्यूज़ के पीछे पड़ गया था, तो मेरे माइंड से ये चीज़ें निकल गई थी कि भाई ये रास्ता सही नहीं है, ये नहीं है ठीक है, तुम क्या कर रहे हो। अब जो है ना मुझे इस चीज़ का लालच नहीं है कि मैं जो है ना मतलब इस चीज़ से व्यूज़ ले लूँ, इस चीज़ से मुझे व्यूज़ लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं। अब मुझे ज़िंदगी का मकसद पता चल गया, सही है कि क्या है, सही है, एक हराम हलाल का पता चल रहा है, मतलब फ़र्क पता चल। तो मैं ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें इस तरह थी कि मैं बताना चाहता था लोगों को, अकेले बताता तो समझ नहीं आता, तुम्हारे साथ मिल के लोग और समझेंगे, सही है, क्योंकि हमारा मतलब ये जो है ना, इससे पहले भी इतने लोगों ने देखा, यंग कपल ने देखा है इतना ज़्यादा, क्योंकि मैसेजेस कमेंट्स आते थे कि यार ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। कितने लोग रिलेट कर सकते थे क्योंकि हमने गलतियाँ की, हमने अपनी गलतियाँ बताई है, हमने ये नहीं बताया कि आप लोग ये करो। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, हमने कहीं पे ये नहीं बोला कि हमने सही किया है, हमने ये बोला कि हम कितने बेवकूफ़ थे, हमने ये वर्ड यूज़ किए, हमने कहा कि हम कितने मतलब होता हम सबक मतलब लोगों को देने के लिए, लेसन देने के लिए कि ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, हमने ये गलतियाँ की है, आप लोग इसके बावजूद भी इसका कर, लेकिन हमने ये कहा कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। और अभी भी यही मैसेज है लड़का लड़की दोनों को कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, पसंद करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका पहला मोटिव होना चाहिए निकाह हो जाए। अगर उसमें आपकी तरफ से, जैसे मैं लड़कियों को कह रही हूँ कि अगर लड़का आपको कह रहा हो ना कि अभी नहीं कर सकता तो बात छोड़ दो करना, क्लियरली छोड़ दो फौरन। और लड़की भी अगर ये बात करती है तो लड़कों को चाहिए छोड़ दे। और अगर पेरेंट्स बीच में ये करें तो पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि ये आप गलत कर रहे हैं। निकाह जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप अपने बच्चों को भी बचाएं और ख़ुद भी इस अजाब से बचाएं। और हमारा देखो सोशल मीडिया में ना लोगों को कभी भी ये पता नहीं चलता कि ये लोग लड़ते होंगे नहीं लड़ते होंगे, हमें बस ये लगता एक अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं ना कि यार ये परफेक्ट है, परफेक्ट दुनिया में परफेक्ट इंसान के लिए कभी यूज़ ही नहीं हुआ, परफेक्ट कभी इंसान हो ही नहीं सकता, सही है, परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, सही है, परफेक्ट ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सही है। यहाँ तक के अनबिया कराम से भी गलतियाँ हुई है, बिल्कुल सही है। तो हम परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते। हम ये अगर कोई बोलते हैं ना कि हम लड़ते नहीं हैं तो वो झूठ बोल रहा है। सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ मैं कह रहा हूँ हमारी भी होगी, सही, लेकिन लोगों को नहीं पता। लेकिन लड़ाइयों को हैंडल कैसे करना है, लड़ाइयों बाद में सीखते हैं, ये आप फिर बाद में सीखते हैं। ये मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये आप हमें बताओ कि शादी के बाद जो ना जो लड़ाइयाँ होती है इसको कैसे हैंडल करें। हैंडल यही करना है, हैंडल करने का तरीका तो मतलब मुझे नहीं पता। जब हम लड़ लेते हैं तो हम यही करते हैं, एक बंदा ज़्यादा गुस्सा है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने दें, ठीक है गुस्सा है, बाद में आके आप उसको बोल दें कि देखो बात इस तरह नहीं थी, इस तरह थी, प्यार से समझा दें। बिल्कुल एक उससे होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, दोनों साइड से होता है। और मतलब ये लड़ाइयाँ तो होती रहती है, लेकिन हमेशा ये सोचे कि बात जिस पे हम लड़ रहे हैं वो ज़रूरी है या ये इंसान जिससे लड़ रहे हैं वो ज़रूरी है। अगर वो इंसान ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आप वो बात को कैसे भी हैंडल। और एक और चीज़ है, जब वक्त गुजरने लगता है, वो जो कहते हैं ना अब बच्चे बड़े हो रहे हैं या कुछ, तो इससे भी होता है। मैं सब मैरिड कपल जिनकी अभी अभी शादी हो, तो आपकी जब ये नई नई लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, इसकी टेंशन ना लें, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो एक कौन है मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा शुरू के 3 साल तो लड़ाइयों के लिए निकाल लो। तो शुरू के 3 साल वाकई आप लड़ते यार वो मुफ्ती तारिक मसूद की मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो बार बार बोलते 4 शादियां कर लो यार। हाँ होता है, देखो वो बात है कि परफेक्ट ज़ात सिर्फ अल्लाह की, गलती नहीं है, ये है कि आप 4 ठीक है, हाँ कर तो सकते हैं। करनी है। नहीं हाँ। यार पागल हो गई हो करनी है, बहुत शौक है। अच्छा तो बस मैं कह रहा हूँ अभी यार बच्चे भी हमारे 2, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, हमें घर भी जाना, तो शुरू हो जाएंगे तो लगे रहेंगे सुबह तक, हम फिर घर में और बातें करेंगे, ठीक है। तभी ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल से। ये बात करेंगे कि तुमने इसमें जो जो गलतियाँ की, हाँ अभी जो है ना मेरा बिहाइंड द कैमरा खैर नहीं है मेरा भाई,
हमने मरना है, ठीक है। तो बस ये था आज का पॉडकास्ट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना, आखिरी तो नहीं कह सकते, बहुत लंबी ज़िंदगी है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो और भी पॉडकास्ट आएंगे, लेकिन इसके बाद जो पॉडकास्ट आएगा कि हमारी ज़िंदगी में दीन कैसे आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेरे इंशाल्लाह। लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट बेगम है। के लिए भी है, मेरे लिए भी है, और दिन के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आए आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो यही था आज का पॉडकास्ट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर कुछ आप लोगों ने सजेस्ट करना है तो कमेंट में आप कर सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।